ये महिला वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसके पास हथेली के आकार का अंडाकार चेहरा, विलोबी भौहें, आकर्षक आंखें और नरम गुलाबी होंठ थे। शायद इन शब्दों का इस्तेमाल खूबसूरत महिला के आकर्षक लाल होठों का वर्णन करने के लिए किया गया था। उसका चेहरा इतना उत्तम था कि ये लुभावनी था। जब उसने रुद्रसेन को देखा तो खूबसूरत महिला ने अचानक एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? रुद्रसेन ने जवाब दिया, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मैं ये सब नहीं उतार सकता। खूबसूरत महिला रुद्रसेन की ओर कदम से कदम मिलाकर चली और मुस्कुराई। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए ये सब उतार दूं? रुद्रसेन की उग्र निगाहें खूबसूरत महिला के संपूर्ण शरीर पर पड़ी। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे स्वाभाविक रूप से आपके मंत्र मुग्ध कर देने वाले फिगर पर एक नज़र डालने में खुशी होगी। ही, ठीक है, मैं इसे आपके देखने के लिए उतार दूंगा। खूबसूरत महिला खिलखिलाई और बाहर पहुंची जैसे कि वो अपने कपड़े उतारने वाली हो। रुद्रसेन बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि ये महिला वास्तव में उसकी प्रशंसा करने के लिए ये सब उतारने जा रही थी? किसी भी मामले में रुद्रसेन इतनी अच्छी बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही रुद्रसेन उसके आकर्षक शरीर की प्रशंसा करने वाले थे, सुंदर महिला ने अचानक रुद्रसेन की ओर हथेली का प्रहार किया। सनसनाहट। ऐसा लग रहा था कि रुद्रसेन इसके लिए तैयार हो गए थे और जल्दी से पीछे हट गए। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, इतना उग्र होने की कोई जरूरत नहीं है ना? रुद्रसेन ने पुकारा। सच तो यह है कि रुद्रसेन इस पूरे समय खूबसूरत महिला के खिलाफ सतर्क थे। खूबसूरत महिला का शरीर खून से लथपथ था। उसके हथियार का खून का भंडार खून से भरा हुआ था। हालांकि वो सुंदर थी, लेकिन वो एक दयालु व्यक्ति की तरह नहीं लगती थी। बव्वा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शरीर को देखकर जिंदा रह सकते हो? खूबसूरत महिला ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो फिर से दौड़ पड़ी। आप एनिग्मा है। रुद्रसेन ने सुंदर महिला की ओर इशारा किया। मूल रूप से जब सुंदर महिला ने रुद्रसेन की खोज की थी तो उसके कपड़े उसके शरीर पर लिपटे हुए थे और उसने उन्हें नहीं पहना था। अब जब उसने हमला किया था तो उसके कपड़े फट गए थे, जिससे उसका शरीर दिखाई दे रहा था। उसके अंडरगारमेंट्स के माध्यम से रुद्रसेन एक ऐसा दृश्य भी देख सकते थे जिसे देखकर वो शर्मा गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंडरगारमेंट्स फटने वाले हों। वो सिर्फ एक मृत व्यक्ति है, उसे देखने दो। खूबसूरत महिला को बिल्कुल परवाह नहीं थी। बूम! खूबसूरत महिला ने फिर से हमला किया और उसकी हथेली की शक्ति बहुत अधिक थी। रुद्रसेन को घुटन का दबाव महसूस हुआ। यह खूबसूरत महिला कम से कम मार्शल जनरल क्षेत्र के तीसरे आकाश में थी। सनसनाहट। बिना सोचे समझे रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और भागने के लिए मुड़ गए। यहां तक कि रुद्रसेन अपने चरम पर थे तो भी वो जरूरी नहीं है कि इस खूबसूरत महिला के लिए एक मैच होगा। इसके अलावा रुद्रसेन ने कुछ समय पहले खून से लथपथ बीस्ट मास्टर के साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ी थी। वो अभी भी घायल था और कमजोर अवस्था में था। इस खूबसूरत महिला से लड़ना बुद्धिमानी नहीं था। रुद्रसेन जल्दी से उड़ गए। खूबसूरत महिला चौंक गई। एक उड़ान गुप्त तकनीक? आपको एक उड़ान प्रकार की गुप्त तकनीक भी आती है? उसकी आंखें चमक उठीं। जाहिर है वे रुद्रसेन की फ्लाइंग सीक्रेट तकनीक में बहुत दिलचस्पी रखते थे। झपट्टा मारना। खूबसूरत महिला ने हथेली के आकार की चौकोर आकार की जेट सील निकाली। ये तेज गति से उड़ गया, तुरंत 100 मीटर लंबा हो गया। ये एक पहाड़ की तरह लग रहा था और ये स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली जादुई वस्तु थी। पहाड़ के आकार की जेट सील रुद्रसेन की ओर टूट पड़ी। अच्छा नहीं। रुद्रसेन का चेहरा गिर गया, लेकिन उनके पास चकमा देने का समय नहीं था। बैंग! एक बड़ी आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन जेट सील से टकराए और उनका शरीर जमीन पर गिर गया। उनकी वास्तविक ऊर्जा सिखर गई और वे जरा सी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। खूबसूरत महिला जल्दी से उड़ गई। जब उसने रुद्रसेन का पीला चेहरा देखा तो वो स्पष्ट रूप से चौंक गई। तुमने मेरी जादुई वस्ती से एक झटका लिया और मर नहीं गए? बच्चे, तुम वास्तव में सरल नहीं हो। सुंदर महिला, क्या आप उचित हो सकती हैं? जब तक आप नहीं आईं तब तक मैं यहीं आराम कर रहा था। मैंने सिर्फ आपकी ओर कुछ बार देखा और आप मुझे मारना चाहती हैं? खूबसूरत महिला ने उपहास किया। ही, तुम सच में नादान हो। मेरे आत्मभक्षण हॉल के लोगों के साथ तर्क करना दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है। मेरे आत्मभक्षण हॉल के लोग जिसे चाहे मार सकते हैं। किसी को मारना पूरी तरह से उनके मूड पर निर्भर करता है। आत्मभक्षण हॉल। रुद्रसेन का चेहरा उतर गया। ये खूबसूरत महिला वास्तव में आत्माभक्षक हॉल से थी। सोल डिवोरर हॉल के सभी सदस्य शैतान थे जिन्होंने बिना पलक झपकाए मार डाला। अब जब वो इस खूबसूरत महिला के हाथों में पड़ गया था तो वो मुसीबत में था। यदि आप जल्दी मरना चाहते हैं तो मुझे अपनी उड़ान गुप्त तकनीक बताएं, अन्यथा मैं तुम्हें इच्छा करूंगा कि तुम मर गए होते। सुंदर महिला ने रुद्रसेन को ठंड से देखा। जाहिर है कि रुद्रसेन सहयोग नहीं करेंगे। अगर उसने ऐसा किया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। इसके बजाय वो भागने का रास्ता खोजने में सक्षम हो सकता है। सुंदरी, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब एक गलतफहमी थी। हालांकि मैंने आपको कई बार देखा, फिर भी आप अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। दरअसल मैंने कुछ भी नहीं देखा। देखते हुए कि मैं युवा और अज्ञानी हूं, कृपया मुझे जाने दें।
आप इतनी खूबसूरत परी हैं। आप निश्चित रूप से उन शैतानों से अलग हैं। आपको एक दयालु व्यक्ति होना चाहिए। रुद्रसेन ने उसे दयनीय दृष्टि से देखा। हाँ, ये पहली बार है जब मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है कि मैं, लैन ज़ियाओजी, एक दयालु व्यक्ति हूँ। अगर ये कोई अन्य महिला होती तो वे आपके फूलदार शब्दों को सुनने के बाद आपको जाने देते। हालांकि मुझसे ये कहना बेकार है। मैंने कम से कम 8,000 लोगों को मार डाला है। क्या आपको लगता है कि मैं एक और से डरता हूँ? रुद्रसेन को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। ये महिला वास्तव में शातिर थी। वो बहुत सुंदर थी। वो बहुत क्रूर और निर्दयी थी। उसने अंधाधुंध हत्या की। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी गुट सोल डिवोर और पैलेस को नष्ट करना चाहते थे। ये राक्षसी दावबल बहुत शातिर थे। उन्होंने बिना आंख हिलाए लोगों को मार डाला। अगर इन राक्षसी दावबलों को मजबूत होने दिया गया तो कौन जानता था कि कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे और कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे। मेरा धैर्य सीमित है। यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जमीन पर घुटने टेक कर भीख मांगवाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? जोगिंदर ने रुद्रसेन को ठंडे स्वर से देखा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बताऊंगा। यहां तक कि मुझे रहस्य को अपनी कब्र तक ले जाना पड़े तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। रुद्रसेन ने बेशर्मी से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। चूंकि तुम्हें नहीं पता कि मेरी दयालुता की सराहना कैसे करनी है, तुम्हें नुकसान होगा। महिला ने उपहास किया। उसने अपने कपड़े साफ किए, रुद्रसेन को उठाया और चली गई। 100 से अधिक लोग एक पूल के बगल में आराम कर रहे थे। उनमें से 50-60 लोगों ने काले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आभा उदास थी। वे सभी सोल डिवोरर पैलेस से थे। 40 या उससे अधिक लोग जंजीरों में बंधे हुए थे। वे खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी बड़ी लड़ाई से गुजरे हों। वे लोग कृषक थे जिन्हें सोल डिवोरर पैलेस ने पकड़ा था। काले वस्त्र पहने एक पतला बूढ़ा आदमी अलाव के फनास पर खड़ा था। अलाव के ऊपर एक जार था। जार के भीतर चॉपस्टिक के समान छोटे सुनहरे सांप उबलते गर्म सूप के भीतर तैर रहे थे। जार में दर्जनों जहरीली घास, फूल और दवाएं थीं। वे छोटे सुनहरे सांप वर्तमान में अपने भीतर के जहर को अवशोषित कर रहे थे। अपने नन्हे बच्चों, आप स्वादिष्ट भोजन का इंतजार नहीं कर सकते? थोड़ी देर और इंतजार करें। एक बार जब आप सारा जहर सोख लें तो आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। पतले बूढ़े ने घबराहट से कहा। सोल डिवोरर पैलेस के कृषकों ने महसूस किया कि उनके बाल खड़े हो गए। बूढ़ा आदमी एक जहर का मालिक था। आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स और रसायनज्ञों की तरह जहर मास्टर्स भी एक पेशा था। हालांकि जहर मास्टर्स बहुत दुर्लभ थे क्योंकि वे आम तौर पर जहर से निपटते थे। कई प्रतिभाशाली लोगों को जहर से मार दिया गया था इससे पहले कि वे जहर मास्टर्स बन पाते। सोल डिवोरर पैलेस में भी केवल 3 जहर मास्टर्स थे। इससे भी बदतर, जहर मास्टर्स बहुत दुष्ट थे। एक बार जब उनका पता चल गया तो प्रमुख गुट उन्हें घेर लेते। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर इस बार 36 नीली आंखों वाले सुनहरे सांपों को खेती करने के लिए बाहर आए थे। नीली आंखों वाला सुनहरा सांप एक सांप की प्रजाति थी जिसमें अत्यधिक जहरीला जहर था। इसकी गति बेहद तेज थी। इस प्रकार का सांप काया पलट करने में सक्षम था। एक बार जब ये काया पलट हो जाता है तो ये फ्लाइंग ब्लू आइड सोल्ट स्नेक बन सकता है। फ्लाइंग ब्लू आइड सोल्ट स्नेक पंख उगाएंगे और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ेंगे। दुश्मन का सामना करने पर फ्लाइंग ब्लू आइड सोल्ट स्नेक दुश्मन की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उड़ जाएगा। एक बार जब फ्लाइंग ब्लू आइड सोल्ट स्नेक ने काट लिया तो कहा जाता है कि यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी जहर देकर मार दिया जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग ब्लू आइड सोल्ट स्नेक कितना भयानक रूप से जहरीला था। बेशक नीली आंखों वाले सुनहरे सांप को फ्लाइंग ब्लू आइड सोल्ट स्नेक में बदलना आसान नहीं था। इसे न केवल बड़ी मात्रा में जहर खिलाने की आवश्यकता थी बल्कि इसे कृषकों से बड़ी मात्रा में रक्त पीने की भी आवश्यकता थी। कल्टीवेटर जितना मजबूत होगा उतना अच्छा होगा। शक्तिशाली काश्तकारों का खून नीली आंखों वाले गोल्ड स्नेक को अपना परिवर्तन जल्दी से पूरा करने में मदद करेगा। ये सभी किसान निर्दोष कृषक थे जिन्हें सोल डिवोरर पैलेस के लोगों ने निशाना बनाया था। उनमें से कुछ भाग गए, कुछ उनके प्रतिरोध में मारे गए और कुछ को पकड़ लिया गया। जो लोग पकड़े गए वे काले वस्त्र वाले जहर मास्टर का जहर शरीर बन जाएंगे। जहर शरीर एक मेजबान था जिसका उपयोग जहर की खेती के लिए किया जाता था। ये मेजबान था जिसका उपयोग नीली आंखों वाले गोल्ड स्नेक की खेती करने के लिए किया जाता था। फड़फड़ाना। जंगल से एक छोटी सी आवाज आई। सोल डिवोरर पैलेस के विशेषज्ञों के भाव थोड़े बदल गए। वे सभी सतर्क हो गए। जल्द ही जोगेंद्र जी रुद्रसेन के साथ जंगल से बाहर चले गए। ये एल्डर जोगेंद्र है। सोल डिवोरर पैलेस के काश्तकारों ने एक लंबी सांस ली। वास्तव में वे बाहर भी टेंटर हुक पर थे। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने जो किया था वो बहुत जघन्य था। यदि धर्मी दाव काश्तकारों को पता चल गया तो धर्मी दाव काश्तकारों का एक बड़ा समूह उन्हें मारने आएगा। एल्डर ब्लू, तुमने एक और युवक को पकड़ लिया है।
मैं बहुत खुश हूं। एल्डर ब्लू, आप उन बुजुर्गों की तुलना में बहुत मजबूत हैं जो पहली मेरे साथ आए थे। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं इन नीली आंखों वाले गोल्डन सांपों को फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्डन सांप में नहीं बदल देता, फिर मैं आपको सस्ती कीमत पर एक बेचूंगा। एल्डर ब्लू ने कहा। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर भयावह रूप से हंसा। जोगेंद्र जी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपका उड़ने वाला नीली आंखों वाला गोल्ड स्नेक 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में बिक रहा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि ये 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं तो मैं एक खरीद सकता हूं। एल्डर जोगेंद्र, यदि आपके पास पर्याप्त उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर नहीं है तो शायद आप मेरे साथ एक रात गुजारने पर विचार कर सकते हैं। मैं आपको एक दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने जोगेंद्र जी के सेक्सी शरीर को देखा और विकृत मुस्कान के साथ कहा। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें घुमा लीं। ये बूढ़ा आदमी पहले से ही इतना बूढ़ा था, लेकिन वो अभी भी एक बूढ़ा विकृत था। हा, मेरा उपनाम जहर विधवा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड पॉइजन मास्टर भी मेरे पराक्रम का परीक्षण करना चाहते हैं? जोगेंद्र जी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि जहर मास्टर ने जोगेंद्र जी से संबंधित कुछ सोचा था और वो शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसकी भयावह आंखों में डर का एक संकेत चमक उठा। जोगेंद्र जी ने रुद्रसेन को जमीन पर पटक दिया और काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की ओर देखा। उसने कहा, क्या तुम्हारे सांपों ने जहर को अवशोषित करना समाप्त कर लिया है? लगभग, काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने कहा। पहले इस बट्टे को एक खिलाओ। जोगेंद्र जी ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया। बकवास, वो बिटिया बहुत क्रूर है। रुद्रसेन अपने दिल में जोगेंद्र जी को शाप देने से खुद को नहीं रोक सके। एक महिला का दिल सबसे जहरीला होता है। एल्डर जोगेंद्र, मैं आपके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जहर गुरु ने क्रूरता से कहा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जार में सांप से ऐसी भाषा में कुछ कहा जो रुद्रसेन को समझ में नहीं आया। ये सर्प भाषा प्रतीत होती थी। ये किंवदंतियों के अनुसार सांपों की भाषा थी। एक झटके में एक सांप जार से निकला और काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की कलाई पर लिपट गया। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर रुद्रसेन के सामने चले गए और उसने रुद्रसेन की कलाई को काटने के लिए खंजर का उपयोग किया। उसने भयावह रूप से कहा, बकवा, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मेरे छोटे बच्चे ने तुम्हारा खून पिया। उसके बाद काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की कलाई पर लिपटे हुए सांप को खून की गंध आ गई। उसने रुद्रसेन की ओर देखा और जल्दी से खुद को उस पर फेंक दिया। ये रुद्रसेन की कलाई में घाव में घुस गया और रुद्रसेन के शरीर में घुस गया। आह! रुद्रसेन को तुरंत एक असहनीय दर्द हुआ। वो जमीन पर लुढ़क गया और हिलने लगा। है। मेरा नीली आंखों वाला गोल्डन सांप तुरंत तुम्हारी जान नहीं लेगा। ये तुम्हें धीरे धीरे तब तक प्रताड़ित करेगा जब तक कि तुम नहीं चाहते कि तुम मर गए हो। काले लिबास पहने जहर मास्टर ने उदासी से कहा, छोटे बव्वा, अगर तुम इसे और नहीं ले सकते तो आकर मुझे ढूंढो। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो तो तुम्हें जल्दी मौत मिल जाएगी। जोगेंद्र जी ने ठंडे स्वर में कहा। बदबूदार कुतिया, मैं बहुत खुश हूं। रुद्रसेन ने दर्द को सहन करते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। धीरे धीरे इसका आनंद लें। आइए देखते हैं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। जोगिंदर जी ने ठंडे स्वर में कहा। काले कपड़े पहने जहर का मालिक बाकी लोगों की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक क्षण पहले उन्होंने रुद्रसेन को एक जहरीले सांप द्वारा जहर दिया जा रहा था और उसका पूरा शरीर फड़कते हुए देखा था। जब उन्होंने काले लबादे में जहर गुरु को अपनी ओर आते देखा तो उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे पूर्वज सन मून सिटी के डीकन हैं। यदि आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मेरे पूर्वज को पता चलने पर आप सभी मर जाएंगे। एक युवा यंग मास्टर कठोर स्वर में चिल्लाया। कितना प्रभावशाली! आप सिर्फ सन मून सिटी के डीकन हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुझे डरा सकते हैं? कितना हास्यास्पद! मैं आज आपके साथ शुरू करूंगा। काले लबादे वाले जहर गुरु ने उदास होकर कहा। वो युवक की ओर गया और उसका हाथ काट दिया। नहीं, नहीं! युवक डर के मारे चिल्लाया। हालांकि ये बेकार था। काले वस्त्र पहने जहर गुरु को कोई नहीं रोक सका। एक नीली आंखों वाले सोली के सांप को खून की गंध आने के बाद वो जल्दी से बाहर निकला और अपने घाव के माध्यम से युवा मास्टर के शरीर में ड्रिल किया। युवा कृषक का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और दर्द से जमीन पर लुढ़क गया।
जब बाकी लोगों ने ये देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध मिलेगा, किसी ने शाप दिया। हे, प्रतिशोध क्या है मुझे नहीं पता, काले कपड़े पहने जहर गुरु ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने सांपों को काश्तकारों के शरीर में रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। सभी काश्तकार नीली आंखों वाले सोने के सिक्के के लिए पोषण बन गए थे। नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक को पालन करना एक बहुत ही शातिर प्रक्रिया थी। इसमें रक्त की अत्यधिक आवश्यकता थी। ये जंगली जानवरों के खून का उपयोग नहीं कर सकता था। इसमें काश्तकारों के खून का उपयोग करना पड़ता था। इसके अलावा ये मृतकों के खून का उपयोग नहीं कर सकता था। इसे जीवित लोगों के खून का उपयोग करना था। मृत्यु से पहले वे जितना अधिक दर्द और आक्रोश महसूस करते थे, रक्त में उतना ही अधिक रक्त पिपासु होता था। इस तरह के रक्त को अवशोषित करके नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक तेजी से बढ़ने में सक्षम होगा। बेशक नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक हर समय काश्तकारों का खून नहीं खाता। ये आराम करेगा और पचाएगा। जब सांपों ने काश्तकारों का खून खाया तो ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। जब सांपों ने आराम किया तो उन्हें बेहतर महसूस हुआ। सोल डिवॉरर मंदिर के इन राक्षसी दाव सदस्यों ने इतने सारे लोगों को एक प्राचीन आदिम जंगल की ओर ले गए। 3 दिन बीत चुके थे। 1 दर्जन से अधिक काश्तकारों की मौत हो चुकी थी। उनके सभी खून को नीली आंखों वाले सोने के सिक्के के सांप ने चूस लिया था। जो काश्तकार नहीं मरे वे सभी त्वचा और हड्डियां थीं। वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। छोटे लड़के, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जब रात हुई तो जोगेंद्र रुद्रसेन के पास आए और रुद्रसेन को देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराए। रुद्रसेन का शरीर बहुत पतला था और उसकी आंखें बेजान थीं। वो बहुत कमजोर था। हालांकि वो हार नहीं मानना चाहता था। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। ये बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत जल्द ऐसा नहीं कहोगे? जोगेंद्र आकर्षक रूप से मुस्कुराई। वो एक अद्वितीय सुंदरी की तरह लग रही थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। उसका दिल बिच्छू की तरह शातिर था। रात में सोल डिवोरिंग पैलेस के लोगों के अलावा जो गश्त कर रहे थे, बाकी सभी आराम कर रहे थे। रुद्रसेन एक पेड़ के सहारे झुककर तालथी मारकर बैठ गया। अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठा। नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक ने फिर से रुद्रसेन के शरीर में कहर ढाना शुरू कर दिया था। मैं आज तुम्हें परिष्कृत करूंगा। रुद्रसेन का चेहरा गुस्से से भर गया। पिछले कुछ दिनों से रुद्रसेन नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक से लड़ रहा था। रुद्रसेन कई बार सांप को निखारना चाहता था, लेकिन सोल डिवोरिंग पैलेस के लोग उसे नजदीक से देख रहे थे। हालांकि सोल डिवोरिंग पैलेस के किसान आज बहुत अधिक आरामदायक थे। वे इसलिए नजदीक से देख रहे थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कुछ दवादास बच जाएंगे। हालांकि नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक कुछ दिनों से दवादासों का खून अवशोषित कर रहा था और आधे से अधिक दवादास मर चुके थे। बाकी दवादास मौत के कगार पर थे। ऐसा लग रहा था कि वे अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। उनके लिए बचना और भी मुश्किल होगा। इसलिए सोल डिवोरिंग पैलेस के लोगों ने अपनी सुरक्षा को कम कर दिया था। स्रोत के रूप में स्वर्गीय आग, सांप को सार के रूप में परिष्कृत करें, सब चीजें एक हो जाती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। रुद्रसेन ने अपने शरीर में स्वर्गीय आग का संचार करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय आग रुद्रसेन के शरीर में नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक की ओर बढ़ गई। नीली आंखों वाला सुनहरा सांप शुरू में रुद्रसेन का खून पी रहा था, लेकिन जब उसे अचानक झुलसाने वाली क्यू का एहसास हुआ तो वो घबरा गया। नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक यिन एत्र का एक शातिर जानवर था। ये आग से डरता था। स्वर्गीय आग की तो बात ही छोड़ दें। चीख! नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक ने एक तेज चीख निकाली और भागने की कोशिश करते हुए रुद्रसेन के शरीर में घुस गया। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। रुद्रसेन ने उपहास किया। पर्पल अर्थ कोर फायर पहले ही सांप के चारों ओर लपेट चुका था। कौन 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 आप? पर्पल अर्थ कोर फायर जमकर जल रहा था। नीली आंखों वाला गोल्ड स्नेक पर्पल कोर फायर के हमले से मुक्त होने की कोशिश करते हुए दर्दनाक संघर्ष कर रहा था। हालांकि ये विफल रहा। पर्पल कोर फायर के जलने के तहत नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक ने धीरे धीरे चलने की क्षमता खो दी। अंततः सांप ने हिलना बंद कर दिया। पर्पल अर्थ कोर फायर बेतहाशा जल गया। नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक सीधे शुद्ध ऊर्जा की गेंद में बदल गया। नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक की खेती काले वस्त्र वाले जहर मास्टर द्वारा अनगिनत औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके की गई थी। इसका पूरा शरीर सार से बना था। रुद्रसेन ने तुरंत भक्षण करने वाले ब्लैक होल को सक्रिय कर दिया और नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन के शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा डाली गई। रुद्रसेन का शरीर जो पतला और क्षीण हो गया था, जल्दी से मोटा और ऊर्जा से भर गया। वो जोश और जीवन शक्ति से भी परिपूर्ण हो गया। बूम!
अचानक रुद्रसेन की ताकत पागलपन से बढ़ने लगी। रुद्रसेन मूल रूप से मार्शल मास्टर क्षेत्र की 9वीं आकाशीय परत में थे और उनकी ताकत 400 मिलियन जिन थी। हालांकि इस समय रुद्रसेन की ताकत जल्दी से 500 मिलियन जिन के माध्यम से टूट गई और अभी भी पागलपन से बढ़ रही थी। अंत में रुद्रसेन की ताकत 800 मिलियन जिन पर रुक गई। उनकी साधना भी अंततः मार्शल मास्टर क्षेत्र की 10वीं आकाशीय परत तक टूट गई थी। ये नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक वास्तव में एक महान टॉनिक है। इस नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक को परिष्कृत करने के बाद मैं वास्तव में मार्शल मास्टर दायरे की 10वीं आकाशीय परत पर पहुंच गया। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मेरी ताकत 800 मिलियन जिन तक पहुंच गई है। ट्रिपल डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट के सुपरपोजिशन के साथ मेरी ताकत 240 मिलियन जिन तक बढ़ सकती है। अब मैं एक मार्शल जनरल के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। रुद्रसेन ने न केवल नीली आंखों वाले सुनहरे सांप को खा लिया था, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उसने अभी भी सोल डिवोरिंग पैलेस को भ्रमित करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। सोल डिवोरिंग पैलेस में बहुत से लोग थे, इसलिए उनके लिए भागना आसान नहीं था। उन्हें भागने का एक अच्छा मौका ढूंढना था। यदि वे असफल हुए तो वे बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। अन्य सभी किसान एक एक करके मर गए। रुद्रसेन के अलावा 3 अन्य किसान थे जो मरे नहीं थे, लेकिन वे अधिक समय तक नहीं टिक पाए थे। अधिकांश औषधीय दास मर गए हैं। ऐसा लगता है कि हमें कुछ नए लोगों को पकड़ने की जरूरत है। काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर ने रुद्रसेन और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर योगेंद्र जी की ओर देखा। योगेंद्र जी ने कहा, इतने सारे किसान अभी अभी गायब हो गए हैं। मुझे डर है कि कुछ शक्तिशाली समूहों ने पहले ही हमें देखा है। हमें कहीं और जाने की जरूरत है। काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर ने सिर हिलाया। वो हमेशा सतर्क रहता था और सोचता था कि कहीं और जाना सुरक्षित होगा। काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर ने जारी रखा, जंगल की गहराई में एक क्रूर वयानवर है। वो 3000 साल पुरानी बैंगनी सूर्य जड़ी बूटी की रखवाली कर रहा है। जाने से पहले हमें जाके उस बैंगनी सूर्य जड़ी बूटी को चुराने की जरूरत है। योगेंद्र जी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप जाना चाहते हैं तो खुद जाएं। बेशक ऐसे कई लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। आपको बस बाहर इंतजार करना होगा। काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर ने उदासीनता से कहा, क्या आपको लगता है कि 3000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी की रखवाली करने वाले एक क्रूर बयानवर से निपटना आसान है? मास्टर जहर मास्टर, आपको सावधान रहना चाहिए। दोहरा नुकसान न उठाएं। काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर ने उदास होकर कहा, मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। बड़े योगेंद्र, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र जी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ और नहीं कहा। रुद्रसेन पूरी तरह से ठीक हो गए थे। वो सतर्क थे। उन्होंने काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर और योगेंद्र जी के बीच की बातचीत सुनी। रुद्रसेन चौंक गए। 3000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी। ऐसी औषधीय जड़ी बूटी अत्यंत दुर्लभ होती है। यदि ये दुनिया में दिखाई देती है तो ये बड़ा हंगामा पैदा करती है। अगले दिन 2 और किसान मर गए। केवल रुद्रसेन और अंतिम साधक ही बचे थे। काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर ने रुद्रसेन की ओर उदासीनता से देखा और कहा, जिस बच्चे को तुमने पकड़ा वो साधारण नहीं है। वो वास्तव में इतने लंबे समय तक बना रह सकता है। ये बच्चा दवादास के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। क्या तुम इस बच्चे को मुझे बेच दोगे? तुम अपनी कीमत बता सकते हो। योगेंद्र जी ने शांति से कहा, मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। इस तरह मरना अफसोस की बात है। काले वस्त्र धारण किए जहर मास्टर ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उस शाम दूसरे किसान की भी मौत हो गई। रुद्रसेन ही बचे थे। अधिकांश सैनिक एक नदी के किनारे तैनात थे। सोल डिवोरिंग पैलेस के सदस्यों ने कैंप लगाना शुरू कर दिया। रुद्रसेन खड़े हो गए और सोल डिवोरिंग पैलेस के एक विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, बच्चे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुद्रसेन ने जवाब दिया, मुझे प्यास लगी है और मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ। पानी पीना? मैंने अभी तक पानी नहीं पिया और तुम इसे पीना चाहते हो। बस यहीं पर रहो। सोल डिवोरिंग पैलेस के कल्टीवेटर ने ठंडे स्वर में कहा। महेश्वर, उसे अपने साथ ले चलो, उसे मरने मत दो। जोगेंद्र जी का आदेश सुनकर सोल डिवोरर पैलेस के कल्टीवेटर ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और कहा, हाँ एल्डर। फिर उन्होंने रुद्रसेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे जल्दी करो। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और नदी की ओर चल दिया। आत्मा अवशोषित मंदिर के साधक ने रुद्रसेन पर अपने चाबुक से हमला करते हुए कहा, लानत है, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? महेश्वर नामक सोल डिवोरर पैलेस के कृषक ने ठंडे स्वर में शाप दिया। उनका रवैया बेहद खराब था। रुद्रसेन की निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। हालांकि उन्होंने समय रहते खुद को रोक लिया। इस समय वो अभी भी सोल डिवोरर पैलेस से घिरा हुआ था। एक बार जब वो इन लोगों से दूर हो जाता था तो वो महेश्वर की जान ले लेता था। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली और तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही महेश्वर की निगरानी में रुद्रसेन नदी पर पहुंचे। रुद्रसेन ने अपना सिर नीचे किया और अपने आसपास का अवलोकन किया। उसने देखा कि उसके 30 मीटर के भीतर भक्षण करने वाले आत्मा मंदिर के 2 कृषक थे। 50 मीटर की दूरी पर भक्षण आत्मा मंदिर से 7 कृषक थे। उनमें से ज्यादातर 100 मीटर दूर थे।
इतनी दूरी रुद्रसेन के लिए इन लोगों को सोल डिवॉरर पैलेस से सफलतापूर्वक दूर करने के लिए पर्याप्त थी। बेटा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम पानी नहीं पीना चाहते हो? इसे मेरे लिए पी लो। महेश्वर ने जब रुद्रसेन को चारों ओर देखते हुए देखा तो उन्होंने अपने शरीर को नीचे किया और अपने दाहिने हाथ से रुद्रसेन की गर्दन को पकड़ लिया, जैसे कि वो रुद्रसेन के सिर को पानी में धकेलना चाहते हों। हालांकि इस समय रुद्रसेन चले गए। उनकी पिछली कमजोरी और थकान दूर हो गई थी। वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और महेश्वर की गर्दन पकड़ ली। उसने अपनी कलाई में बल लगाया। सुप्रशिट। रुद्रसेन ने महेश्वर की गर्दन तोड़ दी। बच्चे, तुम मौत को डेट कर रहे हो। जब सोल डिवॉरर पैलेस के 2 काश्तकारों ने रुद्रसेन को एक पल में महेश्वर को मारते देखा तो वे तुरंत दहाड़ने लगे और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। तुम्हें भी मर जाना चाहिए। रुद्रसेन ने चिल्लाकर दोनों काश्तकारों पर 2 घूंसे मारे। बर्फ की चादर। उसने सोल डिवॉरर पैलेस के 2 काश्तकारों को जमकर मुक्का मारा। क्रैक क्रैक। 2 सोल डिवॉरर हॉल काश्तकारों की बाहें तुरंत टूट गईं। इसके बाद मुक्का उनकी छाती पर गिरा, जिससे उनकी छाती अंदर आ गई। उनका पूरा शरीर टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ गया। हवा के बीच में उन्होंने मुंह भर खून उगल दिया और जमीन पर गिर गए, मर गए। अच्छा नहीं है, वो बच्चा भाग रहा है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। सोल डिवॉरर पैलेस के काश्तकार जल्दी से दौड़ पड़े। हालांकि रुद्रसेन ने पहले ही अपने सुनहरे पंखों को सक्रिय कर लिया था और बहुत दूर उड़ते हुए रात के आकाश में विलीन हो गए थे। आह, लानत है, लानत है। मेरी हरी आंखों वाले गोल्डन स्नेक, उसे मार डालो। तुम्हें उस बच्चे को मारना होगा। रुद्रसेन को आकाश में उड़ते देखकर काले वस्त्र धारण करने वाला जहर गुरु पागलों की तरह दहाड़ने लगा। हरी आंखों वाले गोल्डन स्नेक की खेती के लिए बहुत सारी औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है। काले वस्त्र धारण करने वाले जहर गुरु का दिल दुखने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? उत्तप्पा ठंडे स्वर में चिल्लाया। उत्तप्पा ने स्क्वायर जेड सील को निकाला, जिससे रुद्रसेन पहले घायल हो गए थे। ये एक शक्तिशाली वाद्य यंत्र था। उत्तप्पा पहली की तरह रुद्रसेन से निपटने के लिए इसका उपयोग करना चाहता था। हालांकि वर्तमान रुद्रसेन पिछले रुद्रसेन से अलग थे। पहले वो खून से लथपथ जानवर को वश में करने वाले के साथ लड़ाई के कारण घायल हो गए थे। अब वो ऊर्जा से भरे हुए थे और उनकी खेती में काफी सुधार हो गया था। जब स्क्वायर जेड सील उनकी ओर उड़कर आई तो रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और स्क्वायर जेड सील पर वार कर दिया। चैंग चैंग चैंग। 3 लगातार हमले। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक हमले में एक भयानक शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। 3 हमलों के बाद सुप्रशित सुप्रशित। शक्तिशाली स्क्वायर जेड सील में दरारें पड़ने लगी। रुद्रसेन ने फिर से अपनी तलवार से वार किया। बैंग। स्क्वायर जेड सील टुकड़ों में टूट गई। रुद्रसेन ने उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। आह, मेरा खजाना। उत्तप्पा के पास 4-5 शक्तिशाली वाद्य यंत्र थे, लेकिन जब उसने देखा कि रुद्रसेन ने स्क्वायर जेड सील को नष्ट कर दिया है तो वो दर्द से चिल्लाया। वो उसका पसंदीदा वाद्य यंत्र था, लेकिन रुद्रसेन ने उसे नष्ट कर दिया। सरसराहट। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गए, रात के आकाश में विलीन हो गए। उसका पीछा करो, उसे दूर मत जाने दो। काले कपड़े पहने जहर गुरु ने उग्र रूप से दहाड़ा। वो अभी भी अपनी नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक के बारे में चिंतित था। नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक काले कपड़े पहने जहर गुरु की जीवनधारा थी। उत्तप्पा भी रुद्रसेन के प्रति नफरत में दांत पीस रहा था। रुद्रसेन ने उसके पसंदीदा जादुई हथियारों में से एक को नष्ट कर दिया था। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए रुद्रसेन को टुकड़ों में काटना चाहता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो चलते हैं, उसका पीछा करो। सोल डिवॉरर पैलेस के विशेषज्ञ जो उत्तप्पा का पीछा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत रुद्रसेन का पीछा किया। शेष 10 सोल डिवॉरर पैलेस के काश्तकारों ने काले कपड़े पहने जहर गुरु का अनुसरण किया। वे 3000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी-बूटियों को छीनने के लिए प्राचीन जंगल की गहराई तक काले लबाधे जहर गुरु का पीछा करने जा रहे थे। सरसराहट। रात में एक सुनहरी रोशनी एक पर्वत शिखर पर गिरी। ये रुद्रसेन थे। इस आपदा से रुद्रसेन को लाभ हुआ था। उसने नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक को परिष्कृत किया था और मार्शल मास्टर क्षेत्र की 10वीं आकाशीय परत तक पहुंच गया था। फायर किलिन यहां नहीं है। अगर ये यहां होता तो ये निश्चित रूप से नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक में दिलचस्पी लेता। रुद्रसेन खुद से बुदबुदाने से नहीं रुक सके। फायर किलिन इस बार उसके साथ नहीं आया था। रुद्रसेन ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि काले कपड़े पहने जहर गुरु ने 36 नीली आंखों वाले सुनहरे सांपों की खेती की है। अब जब मैंने एक खा लिया है तो 35 बचे होने चाहिए। ये सांप वास्तव में महान पोषण है। मुझे उनका अनुसरण करना होगा और देखना होगा कि क्या मेरे पास काले कपड़े पहने जहर गुरु को मारने और इन सांपों को चुराने का मौका है। अगर मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं तो निकट भविष्य में इसे तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। यदि रुद्रसेन फिर से टूट गए तो वो एक जनरल होंगे। सरसराहट।
रुद्रसेन फिर से आकाश में उड़ गया और काले कपड़े पहने जहर गुरु का पीछा किया। उथप्पा और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि रुद्रसेन फिर से वापस लौट आएंगे। सत्यानाश, सत्यानाश, मेरी नीली आंखों वाला सुनहरा सांप। बव्वा, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें इच्छा करूंगा कि तुम मर गए हो। जंगल में काले कपड़े पहने जहर का मालिक अभी भी उग्र रूप से दहाड़ रहा था। यह स्पष्ट था कि उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। छाया में छिपकर रुद्रसेन ने काले वस्त्र पहने जहर गुरु को ठंडे से देखा। लंबे समय के बाद काले वस्त्र पहने जहर का मालिक थोड़ा शांत हो गया था। उसने सोल डिवॉरर पैलेस से कल्टीवेटर की ओर देखा और कहा, एल्डर जोगेंदर के वापस आने का इंतजार करो। जब वो वापस आए तो उसे मेरे लिए यहां इंतजार करने के लिए कहें। अगर आप उस बव्वा को पकड़ते हैं तो एल्डर जोगेंदर से कहें कि उसे ना मारे। मेरे वापस आने और उससे निपटने की प्रतीक्षा करें। हाँ, सोल डिवॉरर हॉल कल्टीवेटर ने उत्तर दिया। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया। चलो जारी रखें। अन्य लोग काले वस्त्र पहने जहर गुरु के पीछे पीछे चले गए, जो प्राचीन जंगल की गहराई में जा रहे थे। रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई। उसने काले वस्त्र पहने जहर गुरु और उथप्पा के बीच बातचीत सुनी थी और वो जानता था कि काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने 3000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को चुराने के लिए प्राचीन जंगल की गहराई में प्रवेश किया था, जिसकी रक्षा रहस्यमय जानवर द्वारा की जा रही थी। रुद्रसेन ने उन्हें पूरे रास्ते पीछे छोड़ दिया। तीसरा दिन, लोगों का समूह प्राचीन जंगल की गहराई में पहुंचा। किसी ने झील के किनारे की ओर इशारा किया और कहा, कितनी बड़ी अजगर की छाल है। ये एक विशाल अजगर की त्वचा थी जो 100 मीटर से अधिक लंबी थी। ये स्पष्ट था कि एक विशाल अजगर ने यहां अपनी छाल गिराई थी। छाया में छिपा हुआ रुद्रसेन ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। ये अजगर की त्वचा बहुत बड़ी थी ना? आमतौर पर 20 मीटर से अधिक तक बढ़ने वाले अजगर को विशाल अजगर माना जाता था। ये अजगर वास्तव में 100 मीटर से अधिक लंबा था। ये निश्चित रूप से एक अजगर था जो राक्षस में बदल गया था और ये असामान्य रूप से शक्तिशाली था। वासिम, मैं इस अजगर को बहलाकर बाहर निकालूंगा और उससे लड़ूंगा। तुम अजगर की गुफा में घुसोगे और आध्यात्मिक जड़ी बूटी को पुनः प्राप्त करोगे। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने किसान से कहा। हाँ, वासिम नाम के किसान ने कहा, आप सभी सटीक हैं। एक बार जब आप घाटी में प्रवेश करते हैं और अजगर को बाहर निकालते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जब हम सोल डिवॉरर पैलेस लौटेंगे तो सभी को एक उच्च प्रकार के स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने कहा। अन्य काश्तकारों की आंखें अचानक चमक उठीं। एक उच्च प्रकार का स्पिरिट स्टोन निश्चित रूप से एक खजाना था जो किसी की खेती को लंबी छलांग लगाने की अनुमति दे सकता था। जैसा कि कहा जाता है, मनुष्य धन की खोज में मर जाता है और पक्षी भोजन की खोज में मर जाते हैं। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की बातें सुनकर 1 दर्जन से अधिक काश्तकारों ने एक स्वर में कहा, बुजुर्ग चिंता न करें, हम निश्चित रूप से निराश नहीं करेंगे। स्वूश स्वूश स्वूश। फिर सोल डिवॉरर पैलेस से 1 दर्जन से अधिक काश्तकार घाटी में प्रवेश कर गए। गड़गड़ाहट। कुछ ही देर में जमीन हिंसक रूप से हिल उठी। यह ऐसा था जैसे कोई भयानक जानवर पूरी तरह से क्रोधित हो गया हो। घाटी की गहराई से एक भयानक आभा उत्सर्जित हो रही थी। भागो। 1 दर्जन से अधिक किसान हड़बड़ी में बाहर निकले। उनके पीछे एक विशाल अजगर ने तेजी से पीछा किया। वो अजगर वास्तव में 500 मीटर लंबा था और उसके 9 सिर थे। स्वर्ग, ये 9 सिर वाला मदानी अजगर है। एक 9 सिर वाला मदानी अजगर जिसने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है। रुद्रसेन ठंडी हवा की सांस लेने से नहीं रुक सके। क्लासिक ऑफ माउंटेन्स इन सीज में 9 सिर वाले मदानी अजगर का रिकॉर्ड था। 9 सिर वाला मदानी अजगर एक प्राचीन पशु की रक्त रेखा के साथ एक उत्परिवर्तित प्रजाति थी। हर बार जब यह बदलता था तो 9 सिर वाले मदानी अजगर का शरीर तेजी से फैलता था। बेशक इसकी शक्ति में भी काफी सुधार होगा। उनके सामने 9 सिर वाला मदानी अजगर 500 मीटर लंबा था और इसकी शक्ति कम से कम मार्शल जनरल क्षेत्र की 6ठी या 7वीं तानाई परत के मानव कृषक के बराबर थी। जाहिर है कि 100 मीटर से अधिक लंबी अजगर की छाल रुद्रसेन ने पहले देखी थी, निश्चित रूप से हाल ही में नहीं बहाई गई थी। शायद इसे बहुत समय पहले बहाया गया था। अगर यह हाल ही में बहाया गया होता तो 9 सिर वाले मदानी अजगर का शरीर इतना बड़ा नहीं होता। सोल डिवॉरर पैलेस के काश्तकारों को 9 सिर वाले मदानी अजगर के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। अगर उन्हें पता होता तो शायद वे उतावलेपन से काम नहीं करते, भले ही इनाम विशाल हो, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था और वे किसी भी समय अपनी जान गंवा सकते थे। भयानक 9 सिर वाले मदानी अजगर ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। 9 सिरों ने क्रमशः बिजली, गरज, ओले, आग जैसे अलग अलग हमले सोल डिवॉरर पैलेस के काश्तकारों की ओर उगल दिए।
सोल डिवोरर पैलेस के काश्तकार समय पर बच नहीं सके और 6-7 काश्तकार तुरंत मारे गए। बुजुर्ग हमें बचाओ। सोल डिवोरिंग पैलेस के शेष काश्तकारों ने जोर से भीख मांगी, इस उम्मीद में कि काले वस्त्र वाला जहर गुरु मदद कर सकता है। अच्छा शिष्य, वहां चुपके से जाओ। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने वसीम की ओर देखा और उदास होकर कहा। वसीम ने कहा, शिष्य तैयार है। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने सिर हिलाया। जैसे ही वो आकाश में उड़ गया और 9 सिर वाले राक्षसी अजगर की ओर उड़ गया, उसका वस्त्र लहरा गया। जाहिर है काले वस्त्र वाले जहर मास्टर का वस्त्र एक बहुत शक्तिशाली जादू उपकरण था। ये वास्तव में उसे उड़ने में मदद कर सकता है। चीखना। जब 9 सिर वाले राक्षसी अजगर ने काले वस्त्र पहने जहर गुरु को देखा तो वह गुस्से से दहाड़ने लगा। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर बहुत बुद्धिमान था। जब उसने काले वस्त्र पहने जहर गुरु को देखा तो उसने अनुमान लगाया कि काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने लोगों को उसे भड़काने के लिए भेजा था। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर तुरंत पागल हो गया। इसने अपने 9 सिर खोले और काले वस्त्र वाले जहर मास्टर की ओर सभी प्रकार के हमले किए। अच्छा समय। काले वस्त्र पहने जहर का मालिक न केवल जहर गढ़ने में माहिर था, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत भयानक थी। वो अपनी हथेली से बाहर निकला और एक विशाल ऊर्जा हथेली एक विशाल हवा में संघनित हो गई। ये 9 सिर वाले राक्षसी अजगर के हमले से जोर से टकराया। गड़गड़ाहट। भयानक ऊर्जा शॉकवेव फैल गई और आसपास के पहाड़ हिंसक रूप से हिल गए। जाओ। काले वस्त्र पहने जहर गुरु के शिष्य वसीम ने घाटी की गहराइयों में घुसने के लिए काले वस्त्र पहने जहर गुरु और 9 सिर वाले अजगर के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया। झपट्टा मारना। उसी समय रुद्रसेन भी घाटी की गहराइयों में घुस गए। काले वस्त्र पहने जहर गुरु और 9 सिर वाले अजगर के बीच की लड़ाई को पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला कहा जा सकता है। उनके युद्ध ने पृथ्वी को डूबने और पहाड़ों को हिलाने का कारण बनाया, जैसा कि एक उच्च स्तरीय मार्शल जनरल से अपेक्षित था। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि काले वस्त्र पहने जहर का मालिक इतना शक्तिशाली होगा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सोल डिवोरर मंदिर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महिला जोगिंदर जी थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति काले वस्त्र पहने जहर गुरु था, जिसने खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया था। वसीम और रुद्रसेन एक के बाद एक घाटी की गहराइयों में प्रवेश करते गए। यहाँ एक विशाल गुफा थी। ये वही गुफा होनी चाहिए जहाँ 9 सिर वाला अजगर रहता था। वसीम अविश्वसनीय गति से गुफा में घुस गया। रुद्रसेन भी पीछे पीछे चले गए और गुफा में भी घुस गए। इस समय 9 सिर वाले अजगर और काले वस्त्र पहने जहर गुरु के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। फुफ। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने शून्य में एक विशाल भूत के पंजे को संघनित किया। ये पाताल के भूत के पंजे की तरह था और 9 सिर वाले अजगर को पकड़ लिया गया था। 9 सिर वाले अजगर ने चकमा देने की पूरी कोशिश की। हालांकि 9 सिर वाला अजगर घातक प्रहार से बच गया, लेकिन वो काले वस्त्र पहने जहर स्वामी के हमले से पूरी तरह नहीं बच पाया। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर द्वारा संघनित किए गए भूत के पंजे ने 9 सिर वाले अजगर के एक सिर को पकड़ लिया। कच्चा कच्चा। शक्तिशाली 9 सिर वाले अजगर का सिर भूत के पंजे से कुचल दिया गया था। हालांकि इसके 9 सिर थे, फिर भी ये 9 सिर वाले अजगर के लिए बहुत हानिकारक था जब इसका एक सिर कुचल दिया गया। 9 सिर वाले राक्षसी अजगर ने दर्दनाक चीख निकाली। इसकी मोटी पूंछ ने आसपास के पहाड़ों को हिंसक रूप से कोड़े मारे। बैंग बैंग बैंग। तेज आवाज सुनाई दी। पहाड़ 9 सिर वाले अजगर की पूंछ की विशाल शक्ति को सहन नहीं कर सके और 9 सिर वाले अजगर की पूंछ से सीधे नीचे गिर पड़े। गुफा में मौजूद रुद्रसेन को अचानक गुफा में जोर जोर से हिलता हुआ महसूस हुआ। मिल गया। गुफा की गहराई से एक आश्चर्यजनक चीख सुनाई दी। रुद्रसेन बता सकते थे कि यह वसीम की आवाज थी। गुफा की गहराई में एक आध्यात्मिक कुंड था। आध्यात्मिक कुंड में एक नाजुक और सुंदर आध्यात्मिक चिकित्सा थी। आध्यात्मिक चिकित्सा बैंगनी रंग की थी। पर्पल सनग्रास। ये 3000 साल पुरानी पर्पल सनग्रास थी। ये एक अनमोल खजाना था। वसीम ने पर्पल सनग्रास को देखने के बाद तेजी से उसकी ओर दौड़ा। फुसकार फुसकार। इस समय जहरीले सांपों का एक घना समूह गुफा के ऊपर से वसीम की ओर दौड़ा। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कितने जहरीले सांप थे। ये सांप का घोंसला था। आह नहीं। वसीम की डरी हुई आवाज निकली। अगले ही क्षण वो अनगिनत जहरीले सांपों से घिर गया। उसी समय रुद्रसेन पर्वत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने घने सांपों को देखा तो उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वसीम को 10,000 सांपों ने काट लिया था। उनकी मृत्यु वास्तव में बहुत दुखद थी। स्वर्ग की आग, बाहर आओ। रुद्रसेन ने अपनी रक्षा के लिए स्वर्ग की आग का उपयोग किया। फुसकार फुसकार फुसकार। रुद्रसेन ली लेकिन उन्होंने रखा और उसे डालने के लिए रखा और पूर किया और जल्दी से हो गए। गड़गड़ाहट। जैसे ही रुद्रसेन बाहर आए उन्होंने देखा कि पूरी पर्वत श्रृंखला 9 सिर वाले अजगर के दबाव सहन नहीं कर सकी और ढह गई। रुद्रसेन हैरान रह गए। सौभाग्य से वो समय पर बाहर भाग आया, अन्यथा वो खंडहर में दफन हो सकता था। वो जल्दी से भाग गया। ओह, मैं समझ गया।
काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने एक आकृति को घाटी से बाहर भागते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि ये वसीम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वसीम अनगिनत जहरीले सांपों के नुकीले दांतों के नीचे मर गया था। ली। जबकि काले वस्त्र पहने जहर गुरु का ध्यान भटक गया था, 9 सिर वाला राक्षसी अजगर, जिसका एक सिर नष्ट हो गया था, पूरी तरह से निडर हो गया। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और उसका क्रूर सिर काले वस्त्र पहने जहर गुरु के सामने दौड़ा। उसने अपना खूनी मुंह खोला और काले वस्त्र वाले जहर गुरु को निगल लिया। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की अभिव्यक्ति बदल गई। वो जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि 9 सिर वाला अजगर बहुत शक्तिशाली था, काले वस्त्र पहने जहर गुरु के बाएं हाथ को 9 सिर वाले अजगर ने काट लिया था। 9 सिर वाले अजगर ने उसका पूरा हाथ काट लिया था। आह! काले वस्त्र पहने जहर का मालिक बुरी तरह चिल्लाया। एल्डर, जल्दी से भागो! सोल डिवोरर पैलेस के जीवित काश्तकारों ने जल्दी से काले वस्त्र वाले जहर को मास्टर करने में मदद की। वे बेहद खेदजनक स्थिति में भाग गए। वे अभी भी 9 सिर वाले अजगर से लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? 9 सिर वाले राक्षसी अजगर को ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये काले वस्त्र पहने जहर मास्टर और अन्य लोगों का पीछा नहीं करता था। इसके बजाय ये जल्दी से घाटी में लौट आया। जल्द ही घाटी से 9 सिर वाले राक्षसी अजगर की उग्र दहाड़ सुनाई दी। जाहिर है 9 सिर वाले राक्षसी अजगर ने पता लगाया था कि बैंगनी सनग्रास, जिसकी वो 3000 वर्षों से रखवाली कर रहा था, चोरी हो गया है। ये पूरी तरह से निडर हो गया था। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर घाटी से बाहर निकला। ये जहां भी गया, सभी पहाड़ और जंगल जमीन पर उखड़ गए। रुद्रसेन एक अंधेरे जगह में छिप गए और 9 सिर वाले अजगर और काले वस्त्र पहने जहर गुरु की लड़ाई देखी। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की बाह को 9 सिर वाले अजगर ने काट लिया था। रुद्रसेन हाँफने लगे। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। रुद्रसेन के मन में अचानक एक बेहद पागल विचार आया। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की बाह को 9 सिर वाले अजगर ने काट लिया था। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय वो बेहद कमजोर होना चाहिए। क्या वो उस पर चुपके से हमले की योजना बना सकता है? काले वस्त्र वाले जहर मास्टर की खेती मार्शल जनरल दायरे की 7वीं या 8वीं परत पर होनी चाहिए। यदि वो अपने चरम पर होता तो वो एक हथेली के प्रहार से रुद्रसेन को मार सकता था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। काले वस्त्र वाले जहर मालिक की बाह को 9 सिर वाले अजगर ने काट लेने के बाद उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही खराब नहीं थी। यदि वो काले वस्त्र वाले जहर गुरु को मारना चाहता था तो ये सबसे अच्छा अवसर था। इसके अलावा काले वस्त्र वाले जहर गुरु के पास अब सोल डिवोरर पैलेस के केवल 5 किसान थे। यदि वो काले वस्त्र वाले जहर गुरु और जोगेंद्र जी के फिर से मिलने तक इंतजार करता तो काले वस्त्र वाले जहर गुरु को मारना स्वर्ग पर चढ़ने जितना ही कठिन होता। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर के पास 35 नीली आंखों वाले सोने के सांप हैं। मुझे उन्हें प्राप्त करना होगा। रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए और जोखिम लेने का फैसला किया। 35 नीली आंखों वाले सोने के सांप उसे मार्शल जनरल दायरे में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। काले वस्त्र पहने जहर गुरु और अन्य लोग एक पहाड़ी जंगल में आराम कर रहे थे। रुद्रसेन अंधेरे का फायदा उठाकर प्रकट हो गए। उन्होंने खुद को वसीम के रूप में छद्म किया था। उन्होंने रात में हमला करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि दिन के दौरान उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। मेरे अच्छे शिष्य, आप इतने लंबे समय तक नहीं आए। मुझे लगा कि आप वायलेट सनग्रास लेकर भाग गए। सौभाग्य से आप समय पर वापस आए, वरना मैं पॉइजन हार्ट श्राप का उपयोग करता। काले वस्त्र वाले जहर गुरु ने उदासी से कहा। मेरे अच्छे शिष्य, आप इतने लंबे समय तक नहीं आए। मुझे लगा कि आप वायलेट सनग्रास लेकर भाग गए। सौभाग्य से आप समय पर वापस आए, वरना मैं पॉइजन हार्ट श्राप का उपयोग करता। पॉइजन हार्ट एक बेहद भयानक जहर था। एक बार इसका उपयोग करने के बाद पीड़ित को मृत्यु से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ता। रुद्रसेन ने मन ही मन श्राप दिया। ये बूढ़ा जहर गुरु वास्तव में एक था। उन्होंने अपने शिष्य के खिलाफ भी सावधानी बरती थी। उन्होंने वास्तव में अपने शिष्य पर इतने विषैले जहर का उपयोग किया था। उसी समय रुद्रसेन तेजी से काले वस्त्र पहने विष गुरु के सामने आ गए। क्योंकि उनके बाल ढीले थे और काले थे, इसलिए रुद्रसेन ने वसीम की आवाज की नकल की थी। इसीलिए किसी को एहसास नहीं हुआ कि रुद्रसेन नकली थे। रुद्रसेन ने अपना सिर नीचे किया और काले वस्त्र पहने विष गुरु के सामने आ गए। उन्होंने दोनों हाथों से एक सफेद जेड बॉक्स प्रस्तुत किया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, वायलेट सनग्रास इस सफेद जेड बॉक्स में है।
हे, वायलेट सनग्रास आखिरकार मेरे हाथ में है। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने एक हाथ खो दिया, लेकिन ये इसके लायक था। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने सफेद जेड बॉक्स खोला। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि बॉक्स खाली था। तुम कौन हो? काले वस्त्र पहने जहर गुरु गुस्से से चिल्लाया। बूम! रुद्रसेन फट गए। उसने अपना सिर उठाया और अपना युवा और नाजुक चेहरा प्रकट किया। ये मैं हूं, मैं आपकी जान लेने के लिए यहां पर हूं। एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। रुद्रसेन ने सीधे क्योंग क्यूई कीमती तकनीक का इस्तेमाल किया था और काले वस्त्र वाले जहर गुरु पर हमला किया था। बाबा, ये वास्तव में तुम हो? काले वस्त्र पहने जहर गुरु को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य वसीम वास्तव में भेष में कोई और था, और ये भेष में रुद्रसेन था। इससे उन्हें बड़ा झटका लगा। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जब रुद्रसेन ने हमला किया तो उन्होंने हाथ उठाया और रुद्रसेन को थप्पड़ मारने ही वाले थे। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा ये इतनी नज़दीकी दूरी पर एक चुपके से हमला था। काले वस्त्र वाला जहर का मालिक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। वो रुद्रसेन के हमले को रोकना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! रुद्रसेन के शक्तिशाली हमले ने बेरहमी से काले वस्त्र पहने जहर गुरु के शरीर में प्रहार किया। कच्चा कच्चा! काले वस्त्र पहने जहर गुरु को उड़ते हुए भेजा गया था, और कौन जानता था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट गई थीं। रुद्रसेन जल्दी से आगे बढ़ना चाहते थे और काले वस्त्र वाले जहर गुरु से निपटना चाहते थे। इस समय सोल डिवाउरर पैलेस के अन्य काश्तकार चिल्लाए, एक साथ हमला करो, इस बाबा को मार डालो। ये लोग अपने सदमे से उभर गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये वसीम वास्तव में एक धोखेबाज था। अब जब उन्होंने रुद्रसेन को देखा तो उनकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। यदि वे वास्तव में रुद्रसेन को मार सकते हैं और काले वस्त्र वाले जहर गुरु को बचा सकते हैं, तो काले वस्त्र वाले जहर गुरु को भविष्य में निश्चित रूप से उनसे लाभ होगा। सोल डिवाउरर पैलेस के कुछ काश्तकार हत्या के इरादे से भरे हुए थे, क्योंकि वे तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। सोल डिवाउरर पैलेस के ये काश्तकार कमजोर नहीं थे, लेकिन वे मार्शल जनरल दायरे में नहीं आए थे। रुद्रसेन की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। सोल डिवाउरर पैलेस के 5 विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करते हुए रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। बूम 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 बूम! उन्होंने लगातार 5 मुक्के मारे। हर एक मुक्का शक्तिशाली था और इसमें एक भयानक शक्ति थी जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। बैंग बैंग बैंग! टकराव की दबी हुई आवाजें सुनाई दीं। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ सोल डिवाउरर पैलेस के 5 काश्तकारों ने रुद्रसेन के मुक्के से अपनी भुजाएं तोड़ दी थीं। फिर रुद्रसेन का शक्तिशाली मुक्का बेरहमी से सोल डिवाउरर पैलेस के काश्तकारों के सीने में टकराया। कच्चा कच्चा! सोल डिवाउरर पैलेस के इन काश्तकारों ने रुद्रसेन के मुक्के से अपनी छाती काट ली थी। सोल डिवाउरर पैलेस के 5 काश्तकार रुद्रसेन के मुक्के से मारे जाने से पहले चीखने का मौका भी नहीं पाए। प्लक प्लक! उनके शरीर जमीन पर गिर गए। वे पहले ही मर चुके थे। जूनियर, आपके पास वास्तव में इतनी शक्ति है। काले वस्त्र पहने जहर का मालिक जमीन से ऊपर चढ़ गया। उसने उदास होकर रुद्रसेन की ओर देखा। जब रुद्रसेन कैदी बन गए थे तो उन्होंने रुद्रसेन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उन्हें नहीं लगता था कि रुद्रसेन इतने मजबूत होंगे। आखिर रुद्रसेन केवल 16 वर्ष के थे। वे कितना भी मजबूत हों, कितना शक्तिशाली हो सकते हैं। इस क्षण तक काले वस्त्र वाले जहर का मालिक वे नहीं हैं। हे, मैं अभी भी काले वस्त्र पहने जहर मास्टर से निकृष्ट हूं, लेकिन आपकी एक भुजा 9 सिर वाले दैनव अजगर ने काट ली है, तो आप गंभीर रूप से घायल हैं। फिर आप एक क्षण पहले मेरे हमले की चपेट में आए हैं, तो अब आप कितनी लड़ाई शक्ति दिखा सकते हैं? टन 20! ऐसा लगता है कि ये जगह आपका कब्रिस्तान होगा। रुद्रसेन ने उपहास किया। काले वस्त्र पहने जहर का मालिक एक शैतान कृषक था जिसने जानबूझकर निर्दोषों का संहार किया था। उसे मारना दुनिया के लिए एक आशीर्वाद था। रुद्रसेन को कोई अपराध बोध नहीं हुआ। इसके बजाय उसे महसूस हुआ कि वो कुछ शिष्ट कर रहा है, जिससे लोगों को संकट से छुटकारा पाने में मदद मिल रही है। ये तथाकथित शिष्टता का प्राचीन रास्ता था। दैट! काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने उदास होकर रुद्रसेन की ओर देखा और चिल्लाया, मेरा नीली आंखों वाला सुनहरा सांप कहाँ है? आप चाहते हैं कि मैं आपकी नीली आंखों वाले सुनहरे सांप को पोषण करने के लिए आपका दवा गुलाम बन जाऊं? आपको नहीं पता कि मेरी नज़र में नीली आंखों वाला सुनहरा सांप सिर्फ मेरा पोषण है। मैंने पहले ही नीली आंखों वाले सुनहरे सांप को परिष्कृत कर लिया है। ये सब आपके नीली आंखों वाले सुनहरे सांप की वजह से है। इसके बिना अगले स्तर तक पहुंचना बहुत आसान होता। रुद्रसेन हंस पड़ा।
ये सुनकर कि उसका नीली आंखों वाला सुनहरा सांप, जिसे पालने के लिए उसने इतना प्रयास किया था, रुद्रसेन द्वारा परिष्कृत कर लिया गया, काले वस्त्र वाले जहर स्वामी लगभग क्रोध से फट पड़े। वे गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, बाबा, तुम मौत को दावत दे रहे हो, तुम मौत से डेट कर रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने अपनी कमर पर एक हरे रंग का थैला थपथपाया। जब उन्होंने उस हरे थैले को देखा तो रुद्रसेन की पलकें भयानक रूप से झपकीं। उन्हें लगा कि उस हरे थैले में कुछ गड़बड़ है। भस भस भस, अगले क्षण कीड़ों का घना झुंड उस हरे थैले से उड़ गया। एक जानवर दास थैली। वह हरी थैली वास्तव में एक जानवर दास थैली थी। यह कहा जाता था कि आत्म जानवरों को स्टोर करने के लिए जानवर दास पाउच का उपयोग किया जाता था। यदि एक आत्मिक जानवर को जानवर के गुलाम की थैली में रखा जाता है तो आत्मिक जानवर नहीं मरता। रुद्रसेन ने स्पष्ट रूप से जानवरों के गुलाम की थैली से बाहर उड़ते हुए कीड़ों को देखा। वे वास्तव में पंखों वाली मकड़ियां थीं। वे उड़ने वाली मकड़ियां थीं। वे बेहद जहरीले थे। बड़ी संख्या में उड़ने वाली मकड़ियों ने जानवर दास की थैली से बाहर निकली और रुद्रसेन की ओर झपट पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि काले वस्त्र पहने जहर के मास्टर इस पुरानी बात के पास अभी भी एक निडर अभिव्यक्ति थी, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह पता चला कि उसके पास अभी भी ऐसी बैकअप योजना थी। उड़ने वाली मकड़ियों की भारी संख्या ने उछल दिया। जो भी उन्होंने देखा उसे नष्ट कर दिया। यहां तक कि एक मार्शल किंग एक्सपर्ट को भी यहां आने से पहले 2 बार सोचना होगा। इसलिए काले वस्त्र वाले विष गुरु ने रुद्रसेन को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। इन उड़ने वाली मकड़ियों की वजह से उन्होंने सोचा कि रुद्रसेन बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। हालांकि काले वस्त्र वाले विष गुरु ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि रुद्रसेन के पास स्वर्गीय अग्नि जैसी भयानक चीज है। उड़ने वाली मकड़ियों के घने झुंड का सामना करते हुए रुद्रसेन ने सीधे स्वर्गीय अग्नि को निकाला। हफ हफ हफ, स्वर्गीय अग्नि ने आकाश और पृथ्वी को जला दिया। शून्य में आग की लपटें बनी रहीं। उड़ने वाली मकड़ियों का घना झुंड स्वर्गीय आग से घिरा हुआ था। हालांकि ये उड़ने वाली मकड़ियां शक्तिशाली थीं, फिर भी वे स्वर्गीय अग्नि के हमले का सामना नहीं कर सकीं। स्वर्गीय अग्नि से जलने के बाद मकड़ियों का घना झुंड जमीन पर गिर गया, जो रुद्रसेन की स्वर्गीय अग्नि से जिंदा जल गया। शेष उड़ने वाली मकड़ियां डर गईं और चारों दिशाओं में भाग गईं। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। उड़ने वाली मकड़ियां आग और पानी के प्रति अभेद्य होती हैं। उन्हें जलाकर कैसे मार डाला जा सकता है? काले वस्त्र पहने जहर गुरु अविश्वास में दहाड़ने लगा। रुद्रसेन ने अंदर ही अंदर उपहास किया। उड़ने वाली मकड़ियां साधारण आग का सामना कर सकती थीं, लेकिन क्या वे स्वर्गीय अग्नि के हमले का सामना कर सकती थीं? यह पवित्र अग्नि थी जिसे संसार की सृष्टि के दौरान पोषित किया गया था। बेशक रुद्रसेन काले वस्त्र वाले जहर गुरु से ये नहीं कहेंगे, मर जाओ। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और उससे काले वस्त्र पहने जहर गुरु की ओर बढ़ गया। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की अभिव्यक्ति उदास थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। काले वस्त्र वाले जहर गुरु ने अपना वस्त्र लहराया और काली गैस का एक बादल उसे घेर लिया। जहर रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे जल्दी से पीछे हट गए। काले वस्त्र वाला जहर गुरु मुड़ा और भाग गया। आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्रसेन की निगाहें ठंडी थीं जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से ब्लैक ड्रैगन तलवार को बाहर फेंक दिया। कर्राहना। ब्लैक ड्रैगन तलवार से ड्रैगन की दहाड़ हल्की सुनाई दे सकती थी। ब्लैक ड्रैगन तलवार एक काले अजगर में बदल जाती थी, अपनी नुकीले दांतों को उभारते हुए और अपने पंजों को लहराते हुए काले वस्त्र वाले जहर गुरु की ओर गोली चलाती थी। काला कछुआ ढाल। ब्लैक ड्रैगन तलवार के हमले का सामना करते हुए काले वस्त्र वाले जहर गुरु ने एक रक्षात्मक जादू का खजाना निकाला। यह रक्षात्मक जादू का खजाना काले कछुए के आकार का था। काले वस्त्र वाले जहर गुरु ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और उसके सामने अवरुद्ध कर दिया। वह ब्लैक कछुआ शील्ड का उपयोग करके ब्लैक ड्रैगन तलवार के हमले को रोकना चाहता था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन तलवार की शक्ति बहुत भयानक थी और यह सीधे ढाल में घुस गई। पुची की ध्वनि के साथ ब्लैक ड्रैगन तलवार ने तुरंत काले वस्त्र वाले जहर गुरु की छाती को छेद दिया। काले वस्त्र वाले जहर गुरु ने ब्लैक ड्रैगन तलवार को देखा जो उसकी छाती को छेद रही थी और अविश्वास में बुदबुदाया। यह कैसे संभव है? मैं वास्तव में एक 16-17 साल के लड़के के हाथों मर गया। काले वस्त्र वाला जहर गुरु आसमान की ओर मुंह करके जमीन पर गिर गया। मरने से पहले उसकी आंखें गुस्से से खुली हुई थीं। वह आखिरकार मर चुका है। काले वस्त्र वाले जहर गुरु को मारने के बाद रुद्रसेन आखिरकार चैन की सांस ले सका। जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बाद वह बच गया था। रुद्रसेन उत्साहित था।
काले वस्त्र वाले जहर गुरु को मारने के बाद उसके शरीर पर सारा खजाना उसी का होगा। रुद्रसेन जल्दी से आगे बढ़े और काले वस्त्र वाले जहर गुरु की स्टोरिंग रिंग और उसकी कमर पर लटकती हुई जानवर दास थैली ले ली। फिर उसने लौ का एक गोला छोड़ा और उसे काले वस्त्र वाले जहर गुरु और अन्य राक्षसी कलाकारों के शवों के चारों ओर लपेट लिया, जिन्हें जलाकर राख बना दिया। ये सब करने के बाद रुद्रसेन चले गए। रात पानी की तरह ठंडी थी। घने जंगल में समय समय पर जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। शक्तिशाली विशिष्ट जानवर रात में भोजन की तलाश में निकलना पसंद करते थे। रुद्रसेन को छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली और उसने काले वस्त्र वाले जहर गुरु से प्राप्त की हुई चीजें निकालीं। रुद्रसेन ने पहले जानवर दास थैली को देखा। इससे पहले काले वस्त्र वाले जहर गुरु ने कई उड़ने वाली मकड़ियों को छोड़ने के लिए जानवर दास थैली का उपयोग किया था। रुद्रसेन को आश्चर्य हुआ कि जानवर दास थैली में क्या था। रुद्रसेन की दिव्य चेतना जानवर दास पाउच में प्रवेश कर गई। तुरंत उसने कई जहरीले जीव देखे, बिच्छू, उड़ने वाली मकड़ियां, सभी प्रकार के जहरीले कीड़े और निश्चित रूप से 35 नीली आंखों वाले सुनहरे सांप। इस बूढ़े जहर गुरु ने वास्तव में इतने अत्यधिक जहरीले प्राणियों को पाला था। रुद्रसेन अवाक रहने बिना नहीं रह सके। इनमें से कई जहरीले जीव अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक जहरीले थे, जैसे कि 1000 पैर वाला कनखजूरा। जब तक किसी को इस जहरीले जीव ने डंक नहीं मारा था, तब तक वह 3 सेकंड से भी कम समय में मर जाता। इन जहरीले जीवों को इकट्ठा करना आसान नहीं था। अब ये सब मेरा है। रुद्रसेन बहुत खुश थे। यदि वह दूसरों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई में था, तो वह अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने के लिए इन जहरीले प्राणियों का उपयोग कर सकता था। हालांकि तरीका थोड़ा घिनौना था। कलाकारों की दुनिया में लोग केवल उन लोगों को याद रखते थे जो जिंदा थे, न कि मरने वालों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिंदा रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। रुद्रसेन ने फिर काले वस्त्र वाले जहर गुरु की स्टोरिंग रिंग को देखा। सोल डिवोरर पैलेस में इस काले वस्त्र वाले जहर गुरु की स्थिति कोई छोटी बात नहीं होनी चाहिए। संभवतः इस बूढ़े जहर गुरु के पास बहुत सारा खजाना होना चाहिए। जब रुद्रसेन की दिव्य इच्छा ने स्टोरिंग रिंग पर आक्रमण किया, तो अचानक एक तेज और कान चीरने वाली चीख सुनाई दी। बच्चा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। एक अवशेषित आत्मा प्रकट हुई और रुद्रसेन के मन की ओर बढ़ गई। यह अवशेषित आत्मा वास्तव में एक अवशेषित आत्मा थी, जिसे काले वस्त्र वाले जहर गुरु ने अपनी स्टोरिंग रिंग में पीछे छोड़ दिया था। वह रुद्रसेन के साथ मिलकर नष्ट होना चाहता था। काले वस्त्र वाले जहर गुरु, आपका भौतिक शरीर नष्ट हो गया है और केवल आपकी आत्मा बची है। अब आप मेरे लिए खतरा नहीं है। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। काले वस्त्र वाले जहर गुरु के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन ने पर्पल अर्थ कोर फायर को बुलाया। स्वर्गीय अग्नि भयंकर रूप से जल रही थी। आप जलने की आवाज सुनाई दी। आह! काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने एक दयनीय रोना छोड़ दिया। उसकी बची हुई आत्मा थोड़ा थोड़ा करके नष्ट हो रही थी। बव्वा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मुझसे 10 गुना अधिक बुरी तरह मरने के लिए। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने कड़वाहट से शाप दिया। अगले ही पल उसकी बची हुई आत्मा स्वर्गीय अग्नि से पूरी तरह जलकर राख हो गई। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। उसे मरे हुए व्यक्ति के अभिशाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भंडारण रिंग में काले वस्त्र पहने जहर मास्टर द्वारा छोड़ी गई शेष आत्मा नष्ट हो गई। रुद्रसेन की दिव्य इच्छा ने काले वस्त्र पहने जहर गुरु के भंडारण अंगूठी पर आक्रमण किया। भंडारण की अंगूठी लगभग 5 या 6 वर्ग मीटर थी। हालांकि ये विशेष रूप से बड़ा नहीं था, लेकिन ये सभी प्रकार की चीजों से भरा हुआ था। सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के अलावा कई जहरीली जड़ी बूटियां आदि भी थीं। आखिरकार काले वस्त्र वाला जहर मास्टर एक जहर मास्टर था और सभी प्रकार के जहरों से निपटने में सबसे अच्छा था। साधना पर कुछ किताबें भी थीं, लेकिन रुद्रसेन को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल एक चीज जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, वो थी ब्लैक चांगपाओ में जहर गुरु द्वारा छोड़े गए जहर पर किताब। उस किताब में जहर गढ़ने के कई तरीके थे। भंडारण की अंगूठी में स्पिरिट स्टोन के बक्से भी थे। स्पिरिट स्टोन के कुल 10 बक्से थे। रुद्रसेन ने जिस बात को अवाक कर दिया वो ये थी कि ये स्पिरिट स्टोन उत्कृष्ट गुणवत्ता के सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। ये स्पिरिट स्टोन एक संसाधन था जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। वे बेहद कीमती थे। एक साधारण निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर बहुत मूल्यवान था। उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर की भंडारण अंगूठी में वास्तव में उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के 10 बक्से थे। ये उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर दर्जनों शहरों को खरीदने के लिए पर्याप्त थे।
मैं वास्तव में अमीर हूं, बहुत सारे उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर है। अचानक रुद्रसेन की आंखें एक सफेद वस्त्र से आकर्षित हुईं। ये सफेद वस्त्र एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। ये वास्तव में एक महंगा बागा था। वस्त्र सामान्य वस्त्रों की तुलना में बहुत अधिक कीमती थे। न केवल वस्त्रों में एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी, बल्कि कई वस्त्रों ने काश्तकारों को थोड़े समय के लिए उड़ने की क्षमता भी प्रदान की। हालांकि ये तेज नहीं था और लंबे समय तक उड़ नहीं सकता था, लेकिन ये पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। रुद्रसेन ने इस वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति को महत्व दिया। उसने इसे बाहर निकाला और पहन लिया। आकार बहुत उपयुक्त था। बागे के अलावा 2 अन्य खजाने थे। पहला खजाना एक धातु की गेंद थी जिसमें मजबूत जादुई उतार चढ़ाव थे। रुद्रसेन ने इसे बाहर निकाला और अपने खून से बलि चढ़ा दिया। ये भी एक रक्षात्मक आकाशीय उपकरण था। दूसरा खजाना एक उड़ती हुई तलवार थी। ये उड़ती हुई तलवार घुप काली, भारी और ठंडी थी। इसे ब्लैक प्रोफाउंड फ्रॉस्ट सॉर्ड कहा जाता था। ये एक उच्च श्रेणी का आकाशीय उपकरण था और बेहद कीमती था। ये सामान्य उड़ती हुई तलवारों की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था। काले वस्त्र वाले जहर गुरु को मारकर इतने सारे खजाने प्राप्त करने के बाद रुद्रसेन बहुत खुश था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्रसेन को 35 नीली आंखों वाले सोने के सांप प्राप्त हुए थे। उसने सभी 35 को बाहर निकाला। इन सांपों ने अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाली, जैसे कि वे रुद्रसेन पर हमला करना चाहते थे। रुद्रसेन ने उपहास किया और तुरंत अपनी भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया। एक ब्लैक होल दिखाई दिया और सभी 35 सांपों को निगल लिया। बैंग बैंग बैंग। विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी और 35 नीली आंखों वाले सोने के सिक्के के सभी सांप फट गए, जो ऊर्जा के शुद्धतम रूप में बदल गए। रुद्रसेन ने इस ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। भुम भुम भुम। रुद्रसेन के शरीर के भीतर अत्याचारी शक्ति की लहरें फट गईं और पागलपन की तरह उठ उठीं। ये शक्ति पहाड़ों और नदियों को हिलाने के लिए काफी थी। रुद्रसेन की शक्ति पागलपन से बढ़ गई। उनके पास मूल रूप से 800 मिलियन पाउंड की ताकत थी। जल्द ही ये 1 अरब तक टूट गया और चढ़ता रहा। 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, ये बढ़कर 10 अरब हो गया। सफलता, सफलता, सफलता। अपने शरीर में उठती हुई भयानक शक्ति को महसूस करते हुए रुद्रसेन ने 3 बार दहाड़ लगाई। उसके शरीर की सारी शक्ति एक साथ इकट्ठी हो गई और एक प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी की छाया बन गई। रुद्रसेन के डंटियन के भीतर प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी ने जमीन पर कदम रखा और आकाश में दहाड़ लगाई। इसकी गर्जना ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और खड़े हो गए। वो जोर से हंसा। हा, एक ड्रैगन स्क्यू हाथी की ताकत। मैं आखिरकार मार्शल जनरल दायरे में पहुंच गया हूं। रुद्रसेन ने उछलकर दूर से 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर मुक्का मारा। बैंग। 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर हथेली टकराई और तुरंत पूरा पहाड़ ढह गया। ड्रैगन हाथी की ताकत वास्तव में शक्तिशाली होती है। रुद्रसेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। वो तरोताजा और उच्च उत्साहित महसूस कर रहा था। जब एक सामान्य कृषक सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उनके पास एक अजगर की ताकत होती है, जो 1 अरब जिन ताकत के बराबर होती है। ये सामान्य क्षेत्र की पहली परत थी। सामान्य क्षेत्र की दूसरी परत पर उनकी ताकत 5 ड्रैगन्स तक पहुंच सकती है। सामान्य क्षेत्र की तीसरी परत पर उनकी ताकत 25 ड्रैगन्स तक पहुंच सकती है। सामान्य क्षेत्र की चौथी परत पर उनकी ताकत 125 ड्रैगन्स तक पहुंच सकती है। स्तर में हर वृद्धि के साथ किसी की खेती बहुत बढ़ जाएगी। और जब रुद्रसेन सामान्य क्षेत्र में प्रवेश किया तो एक ड्रैगन हाथी की ताकत 10 ड्रैगन्स की ताकत के बराबर थी। वो अभी-अभी सामान्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और वो पहले से ही एक दूसरे परत के जनरल को कुचल सकता था। यदि रुद्रसेन की तीसरी परत निगलने वाली मार्शल स्पिरिट सक्रिय हो जाती तो उसकी ताकत 3 ड्रैगन हाथियों की ताकत तक पहुंच सकती थी, जो एक सामान्य कृषक की 30 ड्रैगन्स की ताकत के बराबर थी। इस समय रुद्रसेन मार्शल जनरल लेयर के तीसरे आकाश के कृषकों को आसानी से कुचल सकता था। इस बार रुद्रसेन के लिए यह सुखद आश्चर्य था। तोड़ने के बाद रुद्रसेन नहीं रुका और तेजी से फॉलन मून सिटी की दिशा में उड़ गया। रास्ते में रुद्रसेन ने जोगेंद्र और अन्य लोगों को देखा। जोगेंद्र और अन्य लोग अभी भी रुद्रसेन के ठिकाने की तलाश कर रहे थे। दुश्मन वास्तव में एक संकड़ी सड़क पर मिलने के लिए बाध्य हैं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जोगेंद्र की ओर देखा। रुद्रसेन के मन में स्वाभाविक रूप से जोगेंद्र के बारे में कोई अच्छा प्रभाव नहीं था, जो बाहर से तो परी के समान सुंदर लेकिन अंदर से शैतान के समान भयानक था। जहरीले दिल वाली महिला बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ये केवल एक तरह की बाहरी सुंदरता थी और दिल में सुंदरता नहीं थी।
शायद मुझे इस जोगेंद्र को पकड़ने का अवसर मिल जाएगा। रुद्रसेन ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा। जोगेंद्र की ताकत काफी भयानक थी। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि उसकी ताकत कम से कम सामान्य क्षेत्र की तीसरी परत पर थी। सबसे संभावित क्षेत्र सामान्य क्षेत्र की चौथी या पांचवी परत थी। स्वाभाविक रूप से उससे निपटना बहुत मुश्किल था। यदि ये रुद्रसेन की सफलता से पहले होता तो वो अपने जीवन के लिए जब भी ब्लू विचर को देखता तो वो अपने जीवन के लिए भागता। हालांकि अब जबकि रुद्रसेन मार्शल जनरल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे तो उनकी ताकत में अद्भुत वृद्धि हो गई थी। यदि उन्होंने गठन का उपयोग किया तो वो लैन जियाओजी को जीवित पकड़ सकते थे। रुद्रसेन ने अपना मन बना लिया और दूर भाग गया। एक घाटी में रुद्रसेन ने 3 महान संरचनाएं स्थापित कीं। पहला अज्योर ड्रैगन ग्रैंड फॉर्मेशन था, दूसरा तूफान ग्रैंड फॉर्मेशन था और तीसरा वाइंडिंग ग्रैंड फॉर्मेशन था। इन 3 संरचनाओं को लैन जियाओजी से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अब जोगेंद्र और अन्य लोगों ने कई दिनों तक रुद्रसेन की खोज की, लेकिन उन्हें रुद्रसेन नहीं मिला। एक सोल डिवोरर हॉल कल्टिवेटर ने कहा, एल्डर ब्लू, उस बच्चे को बच जाना चाहिए था, है ना? अन्यथा कोई खबर क्यों नहीं होती? जोगेंद्र जी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि बच्चा अभी भी इसी जंगल में है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ छिपा हुआ है। मेरी अंतर्ज्ञा कभी गलत नहीं रही है। वो गंभीर रूप से घायल है और उसके शरीर में एक हरी आंखों वाला सुनहरा सांप भी है। वो कहाँ भाग सकता है? झपटना। उसी समय दूर से एक आकृति चमक उठी। ये वो बच्चा है, एक सोल डिवोरर हॉल कल्टिवेटर ने अचानक चिल्लाया। उन्होंने रुद्रसेन को देखा। उसका पीछा करो। जोगिंद्र जी की सुंदर आंखें अचानक चमक उठीं और वो तुरंत उनका पीछा करने लगीं। अन्य लोग भी जल्दी से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी रुद्रसेन को नहीं ढूंढ सके। अलग हो जाओ और उसकी तलाश करो। यदि आप उसे देखते हैं तो मुझसे संपर्क करने के लिए तुरंत फ्लाइंग सेलेस्टियल फ्लेम का उपयोग करें, जोगिंद्र जी ने आदेश दिया। समझ गए। अन्य सोल डिवोरर हॉल के किसान जल्दी से तितर-बितर हो गए। तुम बच नहीं सकते, जोगिंद्र जी ने उपहास किया। वो जंगल में भाग गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। 2 घंटे बाद जोगिंद्र जी ने अपने सामने जंगल में एक आकृति देखी। उसे पा लिया। वो जल्दी से उसका पीछा करने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। आप वास्तव में दौड़ने में अच्छे हैं, लेकिन आप मुझसे बच नहीं सकते। रुद्रसेन ने मुड़कर जोगिंद्र जी की ओर देखा। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, हे, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्या ऐसा है? मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप मुझसे बच सकते हैं। जोगिंद्र जी ठंडे स्वर में मुस्कुराए और उनका पीछा करने लगे। इसके अलावा रुद्रसेन जंगल की गहराई की ओर बढ़ रहा था। वो पूरी गति से घाटी की ओर दौड़ रहा था, जहां उसने एक विशाल तैनाती मंत्र स्थापित किया था। थोड़ी देर बाद जोगिंद्र जी उसे पकड़ लिया। जोगिंद्र जी ने चारों ओर नजर डाली और देखा कि घाटी ही एकमात्र जगह है जहां वो छिप सकती है। उसने उपहास किया और घाटी में भाग गई। बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम यहां छिपे हो। ये बेकार है, तुम आज बच नहीं सकते, जोगिंद्र जी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मुझे लगता है कि ये आप ही हैं जो आज बच नहीं सकते। अचानक 100 मीटर ऊंचे पहाड़ से एक जोर की हंसी आई। जोगिंद्र जी ने सिर उठाया और रुद्रसेन को पहाड़ की चोटी पर देखा। वो उसे बुरे इरादों से देख रहा था। जब उसने रुद्रसेन के हावभाव को देखा तो जोगिंद्र जी का दिल धड़क उठा। उसे लग रहा था कि कुछ सही नहीं था। पीछे हटो, जोगिंद्र जी तुरंत घाटी से बाहर भाग गए। लेकिन उसके पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। महान संरचना सक्रिय करें, रुद्रसेन चिल्लाया और अपने ट्रू क्यू को उस महान संरचना में इंजेक्ट किया जिसे उसने स्थापित किया था। बज़, महान संरचना सक्रिय हो गई। 3 महान संरचनाओं को स्थापित करने के लिए रुद्रसेन ने दर्जनों कीमती सामग्री खर्च की थी। उन्होंने उन्हें इकट्ठा करने में 1 साल से अधिक समय बिताया था। लेकिन जोगिंद्र जी से निपटना उचित था। महान संरचना, जोगिंद्र जी के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो गठन में प्रवेश नहीं कर सकती थी। जोगिंद्र जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि एक महान संरचना में फंसना कितना खतरनाक था। लेकिन जब उसने सोचा कि जिस व्यक्ति ने गठन किया था वो रुद्रसेन कैसा था, तो उसे राहत महसूस हुई। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक गठन गुरु बनने के लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रुद्रसेन बहुत छोटे थे, इसलिए जोगिंद्र जी को विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गठन गुरु थे। जोगिंद्र जी की राय में रुद्रसेन शायद सिर्फ एक नौसिखिया आध्यात्मिक गठन गुरु थे। वो जानता था कि कुछ बहुत ही सरल महान संरचनाओं को कैसे स्थापित किया जाता है, लेकिन उसे इस तरह के सरल महान गठन से डरने की जरूरत नहीं थी। आप मुझे एक महान गठन से फंसाना चाहते हैं? क्या मजाक है? आज मैं आपके द्वारा स्थापित महान गठन को नष्ट कर दूंगा। जोगिंद्र जी ने उपहास किया और अपनी हथेली हवा में तैर रहे रून्स की ओर पटक दी। बैंग! जब जोगिंद्र जी की हथेली रून्स से टकराई तो एक शक्तिशाली पलटाव बल फट गया। उस शक्तिशाली पलटाव बल ने जोगिंद्र जी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये कैसे संभव है?
जोगिंद्रा जी को अविश्वास हो रहा था। रुद्रसेन हंसे और कहा, जोगिंद्रा जी, मैं एक पीले रंग, निम्न रंग और शिखर आध्यात्मिक गठन मास्टर हूं। यहां तक कि काले रंग के वस्त्र पहनने वाला जहर का मालिक भी मेरी महान संरचना को नहीं तोड़ सका, तो आपके अकेले रहने दें। क्या? पीले रंग, निम्न रंग और शिखर स्पिरिट एरे मास्टर? यह असंभव है। जोगिंद्रा जी ने अविश्वास से चिल्लाया। स्पिरिट एरे मास्टर बनना आसान नहीं था। उत्थापा सोल डिवॉरर पैलेस जैसे बड़े राक्षसी गुट से आई थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि स्पिरिट एरे मास्टर बनना कितना मुश्किल था। शुरुआती वर्षों में उत्थापा को भी स्पिरिट एरे मास्टर बनने के लिए परीक्षा ली गई थी। उसने 10 वर्ष तक कल्टीवेशन किया, लेकिन उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी, इसलिए उसने स्पिरिट एरे मास्टर बनना छोड़ दिया। यहां तक कि सोल डिवॉरर पैलेस जैसे बड़े गुट में भी केवल 4 या 5 स्पिरिट एरे मास्टर थे। रुद्रसेन केवल 16 या 17 वर्ष के थे, लेकिन वो पहले ही येलो रैंक बिगिनर और पीक स्पिरिट एरे मास्टर थे। ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। कई लोगों ने 10 साल की उम्र से स्पिरिट एरे से संपर्क किया। 30 साल की उम्र तक येलो रैंक बिगिनर और पीक स्पिरिट एरे मास्टर की खेती करने में सक्षम होना ही पहले से काफी स्वर्ग विरोधी था। यहां तक कि अगर रुद्रसेन अपनी मां के गर्भ में स्पिरिट एरे की खेती शुरू करता, तो वो येलो रैंक बिगिनर और पीक स्पिरिट एरे मास्टर तक नहीं पहुंच पाता, है ना? अभी अभी आप मेरे द्वारा स्थापित स्पिरिट एरे से वापस बाउंस हो गए हैं। क्या इससे सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता? रुद्रसेन मुस्कुराए। उत्थापा ने अपने दिल के सड़के को दबा लिया। उसने कहा, तो क्या हुआ अगर आप येलो रैंक बिगिनर और पीक स्पिरिट एरे मास्टर हैं? मैं मार्शल जनरल रेंज के 5वें स्तर पर हूं। क्या आपको लगता है कि आप इस सराय से मेरे साथ निपट सकते हैं? अधिक से अधिक आप मुझे फंसा सकते हैं और मुझे छोड़ने में असमर्थ बना सकते हैं। यदि आप मुझे पकड़ने के लिए केवल एक एरे का उपयोग करते हैं, तो ये केवल विशिंग थिंकिंग है। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मुझे कैसी पता चलेगा? रुद्रसेन ने उपहास किया। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और ग्रीन ड्रैगन एरे की पहली परत सक्रिय हो गई। सफेद कोहरा छाया रहा। लुढ़कते सफेद कोहरे के बीच एक विशाल राक्षस दिखाई दिया। विशाल राक्षस 1000 मीटर लंबा था। ये शून्य में पड़े हुए पहाड़ की तरह था। ये मुड़ा हुआ और सर्पिल था, जोरदार और शक्तिशाली था। ये ग्रीन ड्रैगन एरे द्वारा संघनित ग्रीन ड्रैगन था। ग्रीन ड्रैगन पंजे। विशाल ग्रीन ड्रैगन ने हमला किया और उसके पहाड़ जैसे पंजे उत्थप्पा की ओर थपथपाए। ये वास्तव में एक हरा ड्रैगन है। उत्थप्पा के हाव भाव थोड़े गंभीर हो गए। वो सोल डिवॉरर पैलेस जैसे गुट से आई थी और 10 साल तक स्पिरिट एरे अप्रेंटिस रही थी। स्वाभाविक रूप से वो जानती थी कि सरणी द्वारा संघनित ग्रीन ड्रैगन निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। ग्रीन ड्रैगन के हमले का सामना करते हुए उत्थप्पा नहीं रुकी और अपनी हथेली ग्रीन ड्रैगन की ओर थपथपा दी। बैंग! दोनों पक्षों में जमकर भिड़ गई। आपका सच में। जोगिंदर जी को लगा कि उनके शरीर में एक भयानक शक्ति प्रवेश कर गई है और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हमले से जोगिंदर जी को पता चल गया कि रुद्रसेन का गठन कितना शक्तिशाली है। बच्चे, हम बातचीत कर सकते हैं, तुम क्या सोचते हो? जोगिंदर जी बहुत ही निर्णायक व्यक्ति थे। वो वास्तव में रुद्रसेन के साथ बातचीत करना चाहती थी। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे। क्या आप सपना देख रहे हैं? रुद्रसेन ने उपहास किया और दूसरे गठन को सक्रिय कर दिया। हू। दुनिया भर में हिंसक हवाएं चलीं। दूसरा गठन तूफान गठन था। एक बार जब ये सक्रिय हो जाता है तो ये एक हिंसक तूफान बना सकता है। घाटी में तूफान के झोंके आने लगे। इन बवंडरों में एक शक्तिशाली चूषण बल था जो जोगिंदर जी को घेर लेता था। जोगिंदर जी स्थिर भी नहीं रह सके और तूफान की चपेट में लगभग हवा में बहने लगे। इससे जोगिंदर जी के हाव भाव बहुत कुरूप हो गए। हालांकि वो एक 5वीं आकाश की मार्शल जनरल थी और उसके पास कई तरकीबें थीं। जब वो हवा में बहने वाली थी तो जोगिंदर जी ने 1000 किलोग्राम ड्रॉप नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया। एक बार इस तकनीक को इस्तेमाल करने के बाद शरीर का वजन 1000 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। जोगिंदर जी ने तूफान को अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन वो एक पहाड़ की तरह स्थिर रही। ये जोगिंदर जी इतना शक्तिशाली है कि तूफान भी उसे उड़ा नहीं सकता। ये देखकर कि जोगिंदर जी ने तूफान के हमले को रोक दिया, रुद्रसेन थोड़ा आश्चर्यचकित रहे। हालांकि उसने अज्योर ड्रैगन और ब्लू डेमोनिस पर हमला करना जारी रखा। ग्रीन ड्रैगन ने अपना पंजा फिर से जोगिंदर जी की ओर बढ़ाया। एक ही समय पर रुद्रसेन चुपचाप जोगिंदर जी की ओर झुका। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और पीछे से जोगिंदर जी की ओर मारा। उसके सामने ग्रीन ड्रैगन फॉर्मेशन द्वारा संघनित विशाल ग्रीन ड्रैगन था, जबकि उसके पीछे रुद्रसेन था जो चुपचाप छिप गया था। एक आगे और एक पीछे, एक रोशनी में और एक अंधेरे में, उन्होंने जोगिंदर जी पर हमला किया। किसने सोचा होगा कि जोगिंदर जी इतने शक्तिशाली होंगे? जोगिंदर जी के शरीर से एक भयानक शक्ति का उत्सर्जन हुआ, जिससे रुद्रसेन का दम घुटने लगा।
स्पष्ट रूप से जोगिंदर जी ने 5वीं आकाश की मार्शल जनरल की चरम शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसने अपने बाएं हाथ से ग्रीन ड्रैगन की ओर थप्पड़ मारा और उसके दाहिने हाथ में प्रकाश की चमक के साथ उसके हाथ में एक छोटी तलवार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जोगिंदर जी की आंखें उसकी पीठ पर थीं, जैसे वो लापरवाही से उसकी पीठ की ओर झुक रही थी। झन झन जैसे ही जोगिंदर जी की छोटी तलवार रुद्रसेन की ब्लैक ड्रैगन तलवार से टकराई, टकराने की मधुर आवाज सुनाई दी। ब्लैक ड्रैगन तलवार की तीक्ष्णता को रोकने में सक्षम थी। रुद्रसेन के शरीर में एक भयानक शक्ति प्रवेश की और सीधे रुद्रसेन को उड़ने के लिए भेज दिया। रुद्रसेन ने अपने रक्त और क्यूई मंथन को महसूस किया और उसने लगभग 1 मुन खून उगल दिया। उसने जल्दी से अपनी भक्षण मार्शल स्पिरिट को प्रसारित किया, जिसके बाद वो बहुत बेहतर महसूस किया। इतना शक्तिशाली? रुद्रसेन चौंक गए। 5वां आकाश मार्शल जनरल वास्तव में भयानक था। वो गठन द्वारा दबाया गया था और अपने ट्रू बॉडी की मदद से वो वास्तव में घाटे में था। इससे ये देखा जा सकता था कि जोगिंदर जी कितने शक्तिशाली थे। जोगिंदर जी तेजी से रुद्रसेन की ओर उड़ी और रुद्रसेन की ओर अपनी तलवार चलाई। वो वास्तव में रुद्रसेन को मारना चाहती थी। बाइंडिंग फॉर्मेशन। रुद्रसेन ने तीसरे गठन को सक्रिय किया। हवा में घने तार दिखाई दिए और वो तार तेजी से जोगिंदर जी के शरीर के चारों ओर लिपट गए। एक तीसरा गठन भी है। जोगिंदर जी के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जोगिंदर जी ने तेजी से हमला किया और उनके हाथ में छोटी तलवार जोर से जलने लगी। ये वास्तव में एक शक्तिशाली जादू उपकरण था और इसके चारों ओर लपटों की एक परत मंडरा रही थी। जोगिंदर जी ने छोटी तलवार का इस्तेमाल करके अपने शरीर के चारों ओर लिपटे तारों को तुरंत काट दिया, लेकिन इस समय रुद्रसेन पहले ही दौड़ पड़ा था। रुद्रसेन ने जोगिंदर जी की ओर थप्पड़ मारा। जोगिंदर जी ने अपने शरीर के चारों ओर लिपटे तारों को काटने के लिए छोटी तलवार का उपयोग किया था। इस समय रुद्रसेन के हमले को रोकना पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। एक दबी हुई धमाके के साथ जोगिंदर जी को रुद्रसेन के थप्पड़ से उड़ते हुए भेज दिया गया और उनका सुंदर चेहरा बहुत पीला पड़ गया। उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। रुद्रसेन ने बाइंडिंग फॉर्मेशन को फिर से सक्रिय किया। जोगिंदर जी के शरीर के चारों ओर फिर से घने तार लिपट गए और जोगिंदर जी के हाथ में छोटी तलवार जमीन पर गिर गई। इस बार वो विरोध नहीं कर सकीं और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। रुद्रसेन तेजी से दौड़े और जोगिंदर जी के शरीर को लगातार 3 बार थपथपाया। उन्होंने सीधे जोगिंदर जी की ट्रू क्यूई को तितर बितर कर दिया और थोड़े समय के लिए जोगिंदर जी ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी। जोगिंदर जी को भी ये पता चल गया कि उनकी ट्रू क्यूई को रुद्रसेन ने तितर बितर कर दिया और उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और रुद्रसेन की ओर देखते हुए कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप इतने राक्षसी व्यक्ति होंगे। आप इतने छोटे हैं फिर भी इतने शक्तिशाली हैं, और आप इतने शक्तिशाली स्पिरिट एरे मास्टर भी हैं। आज मेरी हार अनुचित नहीं थी। रेहाना की शांति से रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए और उन्होंने पूछा, क्या ऐसा लगता है कि आप मेरे द्वारा पकड़े जाने के बारे में चिंतित नहीं हैं? रेहाना ने कहा, मैं जो देखती हूं उसके अनुसार हमेशा बफर के लिए जगह होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति है जहां हम में से किसी एक को मरना पड़े। तुमने उस समय मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। रुद्रसेन ने रेहाना की बर्फ सफ़ेद ठुड्डी पर चुटकी ली और उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया। उसने रेहाना की बर्फ सफ़ेद पतली गर्दन को सहलाया और ऐसा लग रहा था कि वो नीचे की ओर बढ़ना जारी रखेगा। भले ही रेहाना एक मोहक लोमड़ी की तरह दिखती थी, लेकिन वो एक कामुक महिला नहीं थी। इसके बजाय वो बहुत रूढ़िवादी थी। जब उसने रुद्रसेन की हरकतें देखीं तो वो डर के मारे चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप अंत में डरते हैं? रुद्रसेन ने रेहाना को एक मुस्कुराहट के साथ देखा, जो मुस्कुराहट की तरह नहीं लग रहा था। रेहाना ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा दबाया और कहा, यदि आप एक पुरुष हैं तो आप इस तरह एक महिला को धमका नहीं सकते। क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि अब आप एक महिला हैं? इससे पहले मैं हमेशा सोचता था कि आप एक राक्षस थे जो बिना पलक झपकाए मार देते थे। रुद्रसेन ने आखिरकार उस विशाल चीज पर अपना हाथ रखा। ये वास्तव में बड़ा है। रुद्रसेन आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। रेहाना का चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था कि इससे खून बह सकता है। उसने कहा, आप मेरा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने समर्पण नहीं करूंगी। रुद्रसेन ने कहा, क्या ऐसा है? मुझे आपको एक गुलाम के रूप में लेने में काफी दिलचस्पी है।
रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब वो रेहाना की ओर देख रहे थे। उसके पास एक अद्वितीय सुंदर चेहरा और एक अद्वितीय सुंदर शरीर था। अगर उसके पास वास्तव में ऐसी अद्वितीय महिला गुलाम होती तो ये काफ़ी अच्छी बात होती। जब वो समय आया तो टीएन शायद बिस्तर से उठने के लिए बहुत थक गया होगा। आप, रेहाना की निगाहें ठंडी हो गईं। हे, क्या आप निराश महसूस कर रहे हैं? इससे पहले आप हमेशा ऊंचे और शक्तिशाली रहे हैं। आप लापरवाही से दूसरों की जान ले सकते हैं और अपनी इच्छा से जीवन को रौंद सकते हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप एक दिन किसी के गुलाम बन जाएंगे, है ना? रुद्रसेन ने उत्थप्पा की ओर देखते हुए उपहास किया। तुम मुझे अपने गुलाम के रूप में लेना चाहते हो? क्या तुम योग्य हो? लांजिया जी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं योग्य हूं या नहीं, हमें कोशिश करनी होगी। यदि आप होशियार हैं तो आपको खून की कसम खाने की पहल करनी चाहिए और मुझे अपने स्वामी के रूप में पहचानना चाहिए, रुद्रसेन ने कहा। बस मुझे मार डालो, रुद्रसेन ने कहा। जोगिंदर जी ने अपना चेहरा बगल की ओर कर लिया। तुम्हें मारना अफसोस की बात है। रुद्रसेन का हाथ लांजिया जी के शरीर पर ऊपर नीचे हो गया। नहीं। जोगिंदर जी चिल्लाए और संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन रुद्रसेन ने उन्हें पकड़ लिया और वो बच नहीं सकती। वो केवल रुद्रसेन को वो करने दे सकती थी जो वो उसके साथ करना चाहता था। जल्द ही उत्थप्पा को अपने शरीर में एक प्रतिक्रिया महसूस हुई। हालांकि वो अपने दिल में बहुत प्रतिरोधी था। हालांकि उसके शरीर का प्रतिरोध करना कभी-कभी कठिन होता था। उसकी सांसें धीरे-धीरे तेज हो गईं। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं आपको नग्न कर दूं? रुद्रसेन ने उत्थप्पा की ओर देखते हुए मुस्कुराया। नहीं, उत्थप्पा डर के मारे चिल्लाया। उस समय जब उत्थप्पा घबरा रहा था और तैयार नहीं था, तो रुद्रसेन की शक्तिशाली आत्मा शक्ति उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। उत्थप्पा कभी भी उनके सामने झुकने नहीं लगेगा। रुद्रसेन इस बात को अच्छी तरह जानता था। इसलिए वो उत्थप्पा की आत्मा पर जबरन अपनी आत्मा अंकित करना चाहता था। इस तरह उत्थप्पा को रुद्रसेन का गुलाम माना जाएगा। उत्थप्पा भी विरोध नहीं कर सकता था। इसका कारण ये था क्योंकि रुद्रसेन उसके विचारों को समझ सकते थे। अगर उत्थप्पा के मन में कोई बुरा विचार था तो रुद्रसेन को उसे मारने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। इससे पहले जब रुद्रसेन ने उत्थप्पा को चिढ़ाया था तो यह सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए था। उत्थप्पा के स्तर के किसान को जबरन गुलाम बनाना इतना आसान नहीं था। हालांकि अगर ब्लू डीमनेस विचलित हो जाती तो उससे निपटना बहुत आसान था। रुद्रसेन की शक्तिशाली आत्मा शक्ति उत्थप्पा के दिमाग में प्रवेश कर गई और तेजी से उसकी आत्मा की ओर बह गई। लेकिन उसी समय उत्थप्पा के दिमाग से एक भयानक आभा निकली थी। कुछ गड़बड़ है। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी से उत्थप्पा के दिमाग से निकलना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उत्थप्पा के दिमाग में 12 सफेद कपड़े पहने परियां अपने आप आ गईं। वो आगे बढ़ीं और रुद्रसेन की आत्मा को घेर लिया। ये क्या है? रुद्रसेन चौंक गए। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ये 12 परियां कौन सी थीं? वे इतने अजीब कैसे हो सकते हैं? छोटे लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी आत्मा में एक आत्मा ब्रांड जबरन छोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर रहा था क्योंकि मुझे चिंता थी कि तुम ऐसा नहीं करोगे। अब तुम्हारी आत्मा मेरे दिमाग में प्रवेश कर गई है। आइए देखते हैं कि आज तुम कैसे बचोगे। मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा और तुम मर जाओगे। उत्थप्पा की आत्मा उसके रूप में बदल गई और दूर खड़ी होकर उसने रुद्रसेन की आत्मा को ठंड से देखा, जो उसके दिमाग में प्रवेश कर गई थी। उत्थप्पा इस पूरे समय रुद्रसेन के खिलाफ साजिश रच रहा था। महिला, तुम वास्तव में विश्वासघाती हो, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। एक छोटे दिल वाला आदमी एक सज्जन व्यक्ति नहीं होता, लेकिन यह एक महिला जितना मुश्किल नहीं है। एक महिला का दिल समुद्र के तल के जितना मुश्किल होता है। तुम पुरुष सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन वास्तव में तुम अभी भी मेरे द्वारा खेले जा रहे हो, उत्थप्पा ने ठंडे स्वर में कहा। ये 12 परियां कौन सी हैं? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, बेशक वे आपको मारने के लिए यहाँ हैं, उत्थप्पा ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने रुद्रसेन की आत्मा पर हमला करने के लिए 12 परियों का इस्तेमाल किया। 12 परियों ने तलवारों से हमला किया। उनकी क्यूई भयानक थी। रुद्रसेन का दिल धड़क रहा था। आत्मा तलवार। रुद्रसेन की आत्मा तलवार में बदल गई और उत्थप्पा की आत्मा की ओर दौड़ पड़ी।
चूंकि वह उथप्पा को अपने स्वामी के रूप में पहचानने के लिए नहीं कर सकता था, इसलिए रुद्रसेन ने उसे मारने का फैसला किया। आप वास्तव में नहीं जानते कि एक महिला के साथ कोमल कैसे होना है, उथप्पा ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे आप जैसी महिला के साथ कोमल क्यों होना चाहिए जो मक्खियों की तरह लोगों को मारती है, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आत्मा की तलवार उथप्पा पर वार कर दी, लेकिन 12 परियों ने उसे रोक दिया। बूम! दोनों पक्ष हिंसक रूप से टकरा गए। एक भयानक ताकत फट गई। 12 खगोलीय प्राणी भयानक थे। रुद्रसेन की नन्ही सी आत्मा और जोगेंद्र जी की नन्ही आत्मा लड़ने लगी। कुछ 100 हमलों के बाद दोनों पक्ष घायल हो गए। रुद्रसेन की छोटी आत्मा उनके दिमाग में वापस चली गई। जोगेंद्र जी के 12 दिव्य प्राणियों ने रुद्रसेन की छोटी आत्मा का पीछा नहीं किया। उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए थे। वे सांस लेने के लिए हाँफते हुए जमीन पर बैठ गए। आत्मा की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। अंत में उनकी आत्माएं घायल हो गईं और वे अब और हिल नहीं सकते थे। अंत में दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो गए। रुद्रसेन ने उथप्पा की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके दिमाग में इतना बड़ा राज होगा। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इसे खो दूंगा। उथप्पा ने मुंह फुला दिया। मेरी खेती तुम्हारी खेती से ऊंची है। अगर मैं ठीक भी हो जाता हूं तो भी मैं सबसे पहले ठीक हो जाऊंगा, आप नहीं। चलो इंतजार करके देखते हैं। रुद्रसेन खड़े हो गए और एक पेड़ के सहारे झुक गए, ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उथप्पा ने भी ऐसा ही किया। रुद्रसेन ने पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी तकनीक का उपयोग किया। पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी की शक्ति ने रुद्रसेन की आत्मा उत्पत्ति का पोषण किया। उनकी घायल आत्मा उत्पत्ति जल्द ही ठीक हो रही थी। उथप्पा अपनी घायल आत्मा को जल्दी से ठीक करने के लिए किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहा था। रुद्रसेन की पुरातन ड्रैगन स्क्यू हाथी तकनीक प्राचीन काल की नंबर 1 निषिद्ध तकनीक थी। स्वाभाविक रूप से ये उसकी घायल आत्मा उत्पत्ति को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। रुद्रसेन को लगा कि उनकी आत्मा का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है, साथ ही शरीर की ताकत भी तेजी से ठीक हो रही थी। 2 घंटे के बाद रुद्रसेन 30% ठीक हो गए थे। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उथप्पा की ओर चल दिया। आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? उथप्पा के हाव भाव काफी बदल गए। है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। रुद्रसेन ने अपनी हथेली उथप्पा की ओर पटक दी। बज़! उसी समय उथप्पा के मन से एक भयानक लहर उमड़ी। फिर 12 सफेद कपड़े पहने परियां तलवारों लेकर बाहर निकलीं। ये कैसे संभव है? रुद्रसेन स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हमेशा सोचता था कि उथप्पा के दिमाग में 12 परियां सिर्फ आत्मा के हमले थे। अब ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं था। वे वास्तव में उथप्पा के दिमाग से उड़कर उस पर हमला कर दिया था। ये बहुत चौंकाने वाला था। सनाहट। रुद्रसेन जल्दी से पीछे हट गए। बूम! 12 परियों ने अपनी तलवारों से काट दिया और जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। रुद्रसेन ने ठंडी हवा का झोंका सूखा। इन 12 परियों का हमला बहुत भयानक था। हालांकि वे काफी तेजी से पीछे हट गए, अन्यथा अगर ये हमला उन पर उतरता तो संभवतः वो मृत्यु हो जाती। 12 परियों के हमले के बाद उन्होंने रुद्रसेन पर हमला करना जारी नहीं रखा। रिहाना का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। ये स्पष्ट था कि जोगेंद्र जी ने इस तरह के अंतिम कदम को उपयोग करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। 12 परियां जल्दी से उथप्पा के दिमाग में लौट आईं। उथप्पा को वास्तव में खून की खांसी हुई थी। मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिहाना ने दांत पीस लिए। बैंग! अगले ही पल उथप्पा के शरीर में विस्फोट हो गया। वो काली धुंध के बादल में बदल गई और दूर तक उड़ गई। पलक झपकते ही वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये सोल डिवोरर टेम्पल की गुप्त भागने की तकनीक होनी चाहिए। रुद्रसेन इसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन वो अब पकड़ नहीं पा रहे थे। इस महिला ने खुद को बहुत गहराई से छुपाया है। कितना डरावना! रुद्रसेन ने थोड़ा भौं चढ़ा दी। हालांकि रुद्रसेन चिंतित या डरे हुए नहीं थे। भले ही इस महिला की ताकत असाधारण थी और वो कई रहस्य छुपा रही थी, लेकिन रुद्रसेन डरते नहीं थे। लेकिन क्या रुद्रसेन वही नहीं थे? रुद्रसेन को विश्वास था कि अपनी साधना की गति से वो जोगेंद्र जी को बहुत जल्द ही पार कर पाएंगे। रुद्रसेन नहीं रुके। उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए और तेजी से फॉलन मून सिटी की ओर उड़ गया। फॉलन मून सिटी को एक पर्वत श्रृंखला में बनाया गया था। 800 मील की पर्वत श्रृंखला वज्रदेश और ऑर्क साम्राज्य के बीच की सीमा थी।
ऐसा कहा जाता था कि मानव जाति के एक अद्वितीय कृषक ने मानव जाति और ऑर्क साम्राज्य को अलग करने के लिए पर्वत श्रृंखला को दूर से स्थानांतरित कर दिया था। 10 दिन बाद रुद्रसेन एक पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंचे। मैं फॉलन मून माउंटेन रेंज में आ गया हूं। यह फॉलन मून सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली। रास्ते में कई चीजें हो चुकी थीं, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित पहुंच गया था। अगले दिन दोपहर में रुद्रसेन पहले से ही राजसी और प्राचीन शहर को देख सकते थे, फॉलन मून सिटी। रुद्रसेन ने तेजी से फॉलन मून सिटी की ओर उड़ान भरी। अचानक उसने दानव की का एक समूह पर्वत श्रृंखला के माध्यम से उड़ते हुए देखा। दानव की साधक! रुद्रसेन हैरान रह गए। ये फॉलन मून सिटी का क्षेत्र था। एक दानव की कल्टीवेटर कैसे घुस सकता है? वे दानव की साधक इतने साहसी कैसे हो सकते हैं? दानव की का वो द्रव्यमान एक मध्यम उम्र के व्यक्ति में बदल गया। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें उदास थीं और वो एक भयानक की छोड़ रहा था। रुद्रसेन अंधेरे में छिपा हुआ था। वो चुपचाप देख रहा था। जब रात हुई तो फॉलन मून सिटी से एक सिलुएट उड़ गया। ये ताओवादी वस्त्र पहने एक आदमी था। वो लगभग 27 या 28 साल का लग रहा था। वो बहुत सुंदर था। श्यामवीरियन, तुम्हें देर हो गई, दानव की कल्टीवेटर ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे देर हो गई है, ये है कि आप जल्दी हैं। अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और आप पहले से ही यहाँ हैं। क्या आप खोजे जाने से डरते नहीं हैं? आप मौत से नहीं डरते, लेकिन मुझे फंसाए जाने का डर है। उस आदमी ने श्यामवीरियन को ठंडे स्वर में कहा। श्यामवीरियन, तुम थोड़े ज्यादा कायर नहीं हो? इस विशाल पर्वत श्रृंखला में तुम्हें किस बात का डर है? यदि आप खोजे गए हैं तो बस उसे मार डालो, दानव की कल्टीवेटर ने ठंडे स्वर में कहा। एल्डर ली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बद से बदतर होता है तो मैं बस छोड़ दूंगा। मैं इस पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा हूं, श्यामवीरियन ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, चलो बहस करना बंद करते हैं। मैंने आपको आज यहां अपनी योजना बताने के लिए बुलाया है, ललित ने कहा। ओह, योजना? ललित ने श्यामवीरियन की ओर देखा। ललित ने कहा, मूल रूप से कुछ मिस्टर थे जो जानवरों और वज्रदेश के बीच युद्ध में गुप्त रूप से हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन सन मून सिटी ने भी उनका सामना करने के लिए कुछ मिस्टर भेजे। लेकिन ये अच्छा है, हम जानवरों के साथ मिलकर हमला करेंगे और पहले फॉलन मून सिटी को नष्ट कर देंगे। फिर हम वज्रदेश पर आक्रमण करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। फिर वज्रदेश आत्मा भक्षक मंदिर का आधार बन जाएगा और ये आत्मा भक्षक मंदिर के फिर से उठने की नींव होगी। तुम वज्रदेश के सम्राट होगे। अच्छा, बहुत अच्छा, श्यामवीरियन उत्साह से चिल्लाया। ललित ने श्यामवीरियन को एक ब्रोकेड दिया और कहा, उस पर विवरण लिखा हुआ है, वापस जाओ और इसे जला दो। ठीक है, श्यामवीरियन ने सिर हिलाया। अचानक ललित के हाव भाव बदल गए। वहां कौन है? ललित ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी नजर उसके आसपास घूम गई। वहां कौन है? श्यामवीरियन के हाव भाव उदास हो गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। अरे नहीं, क्या मुझे खोजा गया है या वो मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहा है? रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। रुद्रसेन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने खुद को और भी छिपा लिया। दानव कृषक भयानक रूप से मजबूत था। वो एक महान राजा भी हो सकता है। आप बाहर नहीं आना चाहते हैं? ललित ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ललित के डेंटियन से राक्षसी रोशनी आकाश में उड़ गई। आदिम दानव मास्टर, आदिम दानव मास्टर। हवा में एक गहरी गर्जना फैल गई। राक्षसी रोशनी से 12 भयानक आकृतियां उड़ गईं। रुद्रसेन ने जब गौर से देखा तो उन्हें 12 खोपड़ियां दिखाई दीं। 12 खोपड़ियां तेजी से उड़ गईं, जिससे एक राक्षसी कोहरा निकल गया। आसपास के पहाड़ राक्षसी कोहरे से कुचल गए थे। क्या भयानक खोपड़ी है, चलिए चलते हैं। रुद्रसेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की। खोपड़ी जल्दी से उस तक पहुंच जाएगी। अगर वो अभी नहीं जाता तो वो नहीं छोड़ पाता। झपट्टा मारना। रुद्रसेन जल्दी से उड़ गए। लानत है, मुझे उसे मारना है। श्यामवीरियन के हाव भाव उग्र हो गए। वो छोटा लड़का मर चुका है। ललित ने उग्र रूप से मुस्कुराया और हाथ लहराया। आदिम दानव मास्टर, आदिम दानव मास्टर। 12 खोपड़ियों ने तेजी से रुद्रसेन का पीछा किया। वे बिजली की तरह तेज थे। एल्डर ली, क्या 12 खोपड़ियां विश्वसनीय हैं? वो बच्चा दूर नहीं जाएगा ना? श्यामवीरियन ने चिंतित होकर पूछा। उसे मरना ही है, ललित ने आत्मविश्वास से कहा। 12 खोपड़ियां वे क्लोन हैं जिन्हें मैंने मार्शल किंग बनने पर सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। वे 60 वर्षों से परिष्कृत किए जा रहे हैं। यहां तक कि एक साधारण मार्शल किंग भी मारा जाएगा। अगर वे उनसे घिरे हों तो छोटे जनरल की तो बात ही छोड़ दें। ठीक है, हमें उसे मार डालना चाहिए, श्यामवीरियन ने उग्रता से कहा। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और फॉलन मून सिटी की ओर उड़ गए। हालांकि 12 खोपड़ियां बहुत तेज थीं। उन्होंने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। वे बहुत तेज हैं, मैं मुसीबत में हूं। रुद्रसेन का चेहरा तब उद्बसूरत हो गया जब उसने देखा कि 12 खोपड़ियां उसका पीछा कर रही थीं। वे खोपड़ी बहुत भयानक थीं।
रुद्रसेन ने कुछ देर पहले खोपड़ी का हमला देखा था। उन्होंने एक पल में पहाड़ों को नष्ट कर दिया था। वे कितना भयानक था, ये चौंका देने वाला था। रुद्रसेन जल्दी से उड़ गए, लेकिन 12 खोपड़ियों ने हार नहीं मानी। रुद्रसेन उन्हें हिला नहीं सके। आदिम दानव स्वामी। खोपड़ियां गरजती रहीं, आदिम दानव को बुला रही थीं। रुद्रसेन को नहीं पता था कि वे आदिम दानव को क्यों बुला रहे थे। वो जो जानता था उसके अनुसार आदिम दानव प्राचीन काल का एक पवित्र सम्राट था। क्या ऐसा हो सकता है कि खोपड़ी आदिम दानव के साथ संवाद कर सकती है और उसकी ताकत उधार ले सकती है? सामने की खोपड़ियों ने तेजी से रुद्रसेन का पीछा किया। उन्होंने अपने खून से लथपथ मुंह खोला और उसे निगलने की कोशिश की। रुद्रसेन ने अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार उठाई और खोपड़ी पर वार किया। विकल्प सूचक। ब्लैक ड्रैगन तलवार की शक्ति आश्चर्यजनक थी। इसने खोपड़ियों को आधा काट दिया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने देखा कि जो खोपड़ी आधे में विभाजित थी, वास्तव में फिर से एक साथ इकट्ठी हो गई और ये नई जैसी अच्छी थी। बकवास, ये किस तरह की क्षमता है? रुद्रसेन चौंक गए। खोपड़ियों को आधा काट दिया गया था, लेकिन वे वापस एक साथ विलीन हो गए थे। ये क्षमता राक्षसी थी। उन्हें कैसे लड़ना चाहिए था? इन कंकालों को मारना असंभव था। छोटे मानव बब्बा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। खोपड़ी दहाड़ने लगी और तेजी से रुद्रसेन का पीछा करने लगी। सनसनाहट। खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और आकाश में भर देने वाले काले कोहरे को थूक दिया। रुद्रसेन ने देखा था कि खोपड़ियों से निकलने वाला काला कोहरा तुरंत एक पर्वत श्रृंखला को कुचल सकता है। वो जानता था कि वो काला कोहरा कितना शक्तिशाली था। वो तेजी से आगे बढ़ा, खोपड़ी को हिलाना चाहता था। हालांकि खोपड़ी इतनी तेज थी कि वो उन्हें हिला नहीं सका। खोपड़ियों ने जो काला कोहरा उगल दिया वो बहुत आक्रामक था। इसे चकमा देना उतना ही कठिन था जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। इसलिए रुद्रसेन के हावभाव बहुत ही बदसूरत थे। लेकिन रुद्रसेन घबराए नहीं। खोपड़ी से निकलने वाले काले धुएं का सामना करते हुए रुद्रसेन ने अपनी अवशोषक आत्मा को छोड़ दिया, जो एक ब्लैक होल में बदल गया और काले धुएं को अवशोषित कर लिया। हुश हुश। इस समय बाकी खोपड़ी जल्दी से उड़ गई। जी, इन खोपड़ियों ने भयानक रोने की आवाज निकाली जिससे किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि आप अकेले इस बव्वा से नहीं निपट सकते। खोपड़ी में से एक ने कहा, हे भगवान, क्या इन खोपड़ियों में बुद्धि है? रुद्रसेन को लगा कि उनकी खोपड़ी सन्न हो गई थी। आज उसने जो कुछ भी देखा था वो बहुत अजीब था। अगर उसने दूसरों को बताया कि उसने 12 बात करने वाली खोपड़ियों को देखा है तो वे शायद सोचेंगे कि वो पागल था। हालांकि ये सच था। ये खोपड़ियां बेहद अजीब थीं। न केवल उनके पास शक्तिशाली हमले थे, बल्कि उनकी अपनी चेतना भी थी। रुद्रसेन राक्षसी पथ के तरीकों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। वे वास्तव में अजीब थे। खोपड़ी जिसने रुद्रसेन पर हमला किया था, उसने पहले उपहास किया और कहा, एक मानव जनरल के साथ व्यवहार करना सिर्फ एक चींटी है। मैं बस लापरवाह था। बस अपनी असफलता के लिए बहाने मत खोजो। मास्टर हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब और समय बर्बाद मत करो, हर कोई एक साथ हमला करो। एक और खोपड़ी ने कहा। पहली खोपड़ी की आंखों में हरी रोशनी तेजी से टिमटिमा रही थी, जैसे कि वो गुस्से में हो। हालांकि इसने कुछ नहीं किया क्योंकि ललित वास्तव में उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा ये जगह फॉलन मून सिटी से ज्यादा दूर नहीं थी। उन्हें रुद्रसेन से जल्दी छुटकारा पाना था। यदि वे बहुत अधिक समय लेते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा यदि वे मानव जाति के मजबूत साधकों को सचेत करें। हू 12 खोपड़ियां सभी ने अपना मुंह खोला और रुद्रसेन की ओर राक्षसी क्यू थूक दी। रुद्रसेन ने खोपड़ी में से एक की राक्षसी क्यू को निगलने के लिए अपनी भक्षण मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया था और उसे पहले से ही लगा था कि वो इसे सहन नहीं कर सकता। अब 12 खोपड़ियां एक साथ उस पर हमला कर रही थीं। रुद्रसेन ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। वो जल्दी से उड़ गया, लेकिन 12 खोपड़ियों से बचना आसान नहीं था। 12 खोपड़ियों ने राक्षसी की ओर थूकी और रुद्रसेन की ओर बह गए। रुद्रसेन सीधे बह गए। वाह वाह। यहां तक कि रुद्रसेन के मजबूत शारीरिक शरीर के साथ वो खून थूकने से खुद को नहीं रोक सकता था। मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। 12 खोपड़ियां अचानक एक साथ इकट्ठी हो गईं और एक विशाल खोपड़ी में बदल गईं। वो विशाल खोपड़ी तेजी से रुद्रसेन की ओर उड़ गई और अपना मुंह खोल दिया। ये उसे पूरा निगलना चाहता था। ओ नहीं! रुद्रसेन का चेहरा अचानक बदल गया। वो चकमा देना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। उसने एक लंबा चेहरा खींचा। क्या वो सचमुच उस खोपड़ी के हाथों मरने वाला था? उस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन के दैंटियन ने अचानक एक भयानक ऊर्जा का उत्सर्जन किया। फिर राक्षसी रोशनी आकाश में उड़ गई और रहस्यमयी राक्षसी मोती उड़ गया। राक्षसी मोती! रुद्रसेन चौंक गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि राक्षसी मोती इस तरह के समय में उड़ जाएगा। राक्षसी मोती बहुत अजीब था। जब रुद्रसेन ने फायर किलिन की दिव्य शक्ति को निगला था तो राक्षसी मोती से एक धीमी आवाज आई थी,
जैसे कि मोती के अंदर कोई भयानक विशेषज्ञ हो। हालांकि जब रुद्रसेन ने मोती की खोज की थी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। जब रुद्रसेन ने रॉक गोलम का सामना किया था तो वो इससे निपटने के लिए राक्षसी मोती का उपयोग करना चाहता था, लेकिन इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसका मतलब ये था कि राक्षसी मोती रुद्रसेन के नियंत्रण में नहीं था। अब राक्षसी मोती फिर से उड़ गया था। हाँ, ये क्या है? क्या भयानक राक्षसी क्यों है? विशाल खोपड़ी डर से चिल्लाई। सरसराहट। राक्षसी मोती से राक्षसी प्रकाश की एक किरण निकली। राक्षसी प्रकाश ने खोपड़ी पर बमबारी की। सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध। खोपड़ी चकनाचूर हो गई। खोपड़ी ऊर्जा के शुद्धतम रूप में बदल गई। राक्षसी मोती ने एक भयानक भक्षण शक्ति का उत्सर्जन किया, ठीक उसी तरह जब इसने फायर किलिन की दिव्य शक्ति को निगला था। खोपड़ी के विस्फोट होने के बाद राक्षसी मोती ने असीम ऊर्जा को खा लिया। वाह! ललित को अचानक खांसकर खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गया, जोर से हाँफने लगा। ये देखकर श्याम वीरियन चौंक गए। उन्होंने जल्दी से पूछा, एल्डरली, क्या गलत है? मेरे 12 क्लोन मर चुके हैं। ललित की आंखें अंतहीन घृणा और हत्या के इरादे से भर गईं। उसने अपने 12 क्लोनों को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन अब वे सभी मारे जा चुके थे। ये ललित के आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा झटका था। अपने 12 क्लोन खोने के बाद ललित की ताकत बहुत कम हो गई थी और अब वो एक प्रतिक्रिया से पीड़ित था और गंभीर चोटों को प्राप्त किया था। क्या मेरे 12 क्लोन मारे गए? क्या ये वही बच्चा था जिसने उन्हें मार डाला था? मैं के लिए कर रहा हूं। मैं बेनकाब हो गया हूं। श्याम वीरेन का चेहरा पीला पड़ गया। ललित ने ठंडे स्वर में कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? बहुत अंधेरा है। ये कहना मुश्किल है कि उस बच्चे ने हमें स्पष्ट रूप से देखा या नहीं। इसके अलावा अगर उसने हमें देखा तो क्या हुआ? बिना किसी सबूत के उस पर कौन विश्वास करेगा? मेरे 12 अवतार नष्ट हो गए। ये निश्चित रूप से उस बब्बा का काम नहीं था। उसके पास एक शक्तिशाली खजाना हो सकता है। शहर वापस जाओ और उसे खोजो। एक बार जब आप उसे ढूंढ लें तो उसे बिना किसी दया के मार डालो। श्याम वीरेन शांत हो गए और बोले, मैंने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा। मुझे केवल एक मोटा आंकड़ा याद है। उसे ढूंढना मुश्किल होगा। हे, उड़ान गुप्त तकनीक ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। असाधारण पृष्ठभूमि वाले युवा मास्टरों पर ध्यान दें, ललित ने कहा। ठीक है, श्याम वीरेन ने सिर हिलाया। चलो इसे कान से खेलते हैं। इतना कहकर ललित उड़ गया। वो रुद्रसेन को 1000 टुकड़ों में काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि उन्होंने यहां ज्यादा देर तक रहने की हिम्मत नहीं की। शायद सन मून सिटी के कुछ विशेषज्ञ चुपके से फॉलन मून सिटी आए थे। अगर उन्होंने उसे देखा तो वो जरूर मर जाएगा। श्याम वीरियन भी नहीं रुके। वो जल्दी से फॉलन मून सिटी की दिशा में उड़ गया। होश। खोपड़ी को निगलने के बाद राक्षसी गोला फिर से रुद्रसेन के शरीर में प्रवेश कर गया। रुद्रसेन असहाय महसूस कर रहे थे। ये राक्षसी गोला बहुत अजीब था। इसके अलावा ये उनके नियंत्रण में नहीं था और उनके डंटियन में छिपा हुआ था। क्या ये एक आशीर्वाद था या अभिशाप? लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कोई अभिशाप नहीं था। रुद्रसेन नहीं रुके, फॉलन मून सिटी की दिशा में उड़ गए। फॉलन मून सिटी एक प्राचीन सीमांत शहर था जिसे 5000 से अधिक वर्षों से बनाया गया था। ये बेहद मजबूत था और कई बार बीस्टमैन साम्राज्य के आक्रमण का सामना किया था। उस रात रुद्रसेन फॉलन मून सिटी में प्रवेश किया। हालांकि फॉलन मून सिटी बल्कि सुनसान थी। शायद इसलिए कि उन्हें युद्ध का धुआं महसूस हुआ, कई लोगों ने फॉलन मून सिटी छोड़ दी। फॉलन मून सिटी में प्रवेश करने के बाद लिन ललित, बेशक गिरे हुए मून शहर के गिरे हुए मून शहर के गिरे हुए मून शहर के गिरे हुए चंद्रमा के शहर का गिरे हुए चंद्रमा के शहर के गिरे हुए चंद्रमा के शहर का गिरे हुए चंद्रमा के शहर के 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 गिरे हुए चंद्रमा के शहर का। मुझे आश्चर्य है कि राक्षसी कृषक के साथ मिली भगत करने वाला व्यक्ति कौन है। रुद्रसेन ने भौएं चढ़ाईं। जल्द ही वे सिटी लॉर्ड मैंशन पहुंचे। ब्रैट, ये कैस्टलन मैनर है, अंदर मत घुसो, नहीं तो तुम्हें 30 कोड़े मारे जाएंगे। एक गार्ड ने रुद्रसेन का रास्ता रोका। रुद्रसेन ने उत्तर दिया, अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट रुद्रसेन, कृपया मेरा नाम रिपोर्ट करें। हाँ, अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के रुद्रसेन? आप वो रुद्रसेन लिन गोंगजी हैं जिसने बीस्टमैन एम्पायर के खून से लथपथ 20 टैमर को मार डाला था? रुद्रसेन का आत्मपरिचय सुनकर 1 दर्जन से अधिक गार्ड शौक में बोल उठे। ये पता चला कि जब रुद्रसेन ने खून से लथपथ 20 टैमर को मार डाला था तो उसे किसी ने देखा था। खून से लथपथ 20 टैमर की मौत की खबर जल्द ही फॉलन मून सिटी में फैल गई। नील नागन सेन का समूह फॉलन मून सिटी पहुंचा और इस मामले को कैस्टलन को बताया। उनके अनुसार कैप्टन रुद्रसेन खून से लथपथ 20 टैमर को शिकार करने के लिए अकेले 100 से अधिक ली तक पीछा किया था।
जिसमें कई सौ भयंकर पशु और 20 सैनिक मारे गए थे, जिसमें खून से लथपथ 20 टैमर भी शामिल था। जब ये खबर ट्रू मार्शल कंट्री तक पहुंची तो हंगामा मच गया। 20 साल पहले बीस्टमैन साम्राज्य और ट्रू मार्शल कंट्री के बीच महान युद्ध में ये खून से लबालब 20 टैमर ही था जिसने भयंकर पशु सेना को एकत्र किया था। उस भयंकर पशु सेना ने ट्रू मार्शल कंट्री की 80,000 मजबूत सेना को सीधे नष्ट कर दिया। ये एक अत्यंत भारी नुकसान था। इसलिए ट्रू मार्शल कंट्री के लोग, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम में तैनात जनरल और सैनिकों की इच्छा थी कि वे खून से लबालब 20 टैमर को 1000 टुकड़ों में काट सकें, क्योंकि 20 साल पहले जो लोग मारे गए थे वे उनके दोस्त और परिवार थे। लेकिन खून से लबालब 20 टैमर को सजा नहीं मिली। कुछ समय पहले फॉलन मून सिटी तक खबर पहुंची थी, जिसमें कहा गया था कि बीस्टमैन साम्राज्य ने एक बार फिर से खून से लबालब 20 टैमर को इस महान युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस मामले ने ट्रू मार्शल कंट्री के उत्तर पश्चिमी क्रिम्सन फ्लेम लीजन, फॉलन मून सिटी के बाहर 30 ली तैनात ट्रू मार्शल कंट्री की 5 महान सेनाओं में से एक और फॉलन मून सिटी में भारी आतंक पैदा किया था। बचे हुए सैनिकों में से कई अब तक जनरल बन चुके थे, लेकिन वे अब भी 20 साल पहले की उस दर्दनाक लड़ाई को नहीं भूल सकते थे। आकाश में अनगिनत उड़ते हुए जानवर और जमीन पर अनगिनत भयंकर जानवर ट्रू मार्शल कंट्री की सेना की ओर बढ़ रहे थे। वो लड़ाई वास्तव में बहुत दुखद थी। सबसे पहले हर कोई चिंतित था कि ट्रू मार्शल कंट्री और बीस्टमैन साम्राज्य के बीच लड़ाई 20 साल पहले की तरह ही होगी। ट्रू मार्शल कंट्री की सेना को भयंकर पशु सेना के द्वारा मार दिया गया और कुचल दिया गया। लेकिन किसने सोचा था कि इस बार ये खबर फैलेगी कि अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के कैप्टन रुद्रसेन ने, जो फॉलन मून सिटी में सशक्तिकरण की एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे, खून से लबालब 20 टैमर का अकेले 100 से अधिक ली तक पीछा किया था, जिसमें कई सौ भयंकर पशु और 20 सैनिक मारे गए थे, जिसमें खून से लबालब 20 टैमर भी शामिल था। जब ये खबर ट्रू मार्शल कंट्री तक पहुंची तो हंगामा मच गया। क्रिम्सन फ्लेम लीजन के अनगिनत सैनिक आकाश की ओर दहाड़ते थे, जैसे कि वे अपने साथियों की आत्माओं को सांत्वना दे रहे हों जो 20 साल पहले मर गए थे। कुछ जीवित दिग्गजों ने जमीन पर घुटने टेक दिए, रोते हुए। उनमें से कई बुदबुदा रहे थे, भाई, आखिरकार किसी ने आपका बदला ले लिया है, या बिग ब्रदर, खून से लथपथ जानवर को वश में करने वाला मर चुका है, आखिरकार आपका बदला लिया गया है। बेशक 20 साल पहले मारे गए 80,000 ट्रू मार्शल कंट्री सैनिकों का बदला लेने के अलावा इस बार रुद्रसेन ने खून से लथपथ 20 टेमर को मार डाला था। बीस्टमैन साम्राज्य अब भयंकर जानवरों की सेना बनाने में सक्षम नहीं होगा। यदि ये सेनाओं के बीच की लड़ाई थी तो ट्रू मार्शल कंट्री बीस्टमैन साम्राज्य से नहीं डरता था। खून से लथपथ 20 टेमर की मौत ने कम से कम 70 से 80,000 ट्रू मार्शल कंट्री सैनिकों को बचाया था। सच्चे मार्शल कंट्री की सेना का मनोबल बहुत बड़ा। दूसरी ओर फॉलन मून सिटी की तरफ भी हंगामा मच गया। खून से लथपथ 20 टेमर की मौत बहुत संतोषजनक थी। उल्लेख नहीं करने के लिए ये ट्रू मार्शल कंट्री और बीस्टमैन साम्राज्य के बीच लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। रुद्रसेन अभी अभी फॉलन मून सिटी पहुंचे थे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके द्वारा लाल रंग के कपड़े पहने 20 टेमर को मारने की खबर पहले ही पूरे शहर में फैल गई थी। रुद्रसेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने इन गार्डों को देखा और पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? गार्ड कप्तान ने तुरंत उत्तर दिया, बेशक, निश्चित रूप से हम आपको जानते हैं। लिन गोंगजी ने लाल रंग के कपड़े पहने 20 टेमर और अन्य लोगों का 100 ली तक पीछा किया, जिससे कई सौ भयंकर जानवर और जानवर सैनिक मारे गए। अंत में यहां तक कि लाल रंग के कपड़े पहने 20 टेमर को लिन गोंगजी ने मार डाला। ये खबर दूर दूर तक फैल गई है। रुद्रसेन को थोड़ा हैरानी थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मामला सभी को पता चलेगा। रुद्रसेन ने कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जो मुझे करना चाहिए। गार्ड कप्तान ने तुरंत आंसू बहाते हुए कहा, यंग नोबल को नहीं पता, हमारे उत्तर पश्चिमी सैनिकों के कई रिश्तेदार 20 साल पहले उस लड़ाई में मारे गए थे। कौन जानता है कि कितने लोग लाल रंग के कपड़े पहने 20 टेमर से नफरत करते हैं। यहां तक कि 20 साल पहले उस लड़ाई में मेरे पिता और 2 चाचा की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। यंग नोबल ने लाल रंग के कपड़े पहने 20 टेमर को मार डाला और हमारा बदला लिया। कृपया इस विनम्र व्यक्ति के सम्मान को स्वीकार करें। रुद्रसेन ने तुरंत गार्ड कप्तान का समर्थन करते हुए कहा, ऐसा मत करो, देश के उत्थान और पतन के लिए हर कोई जिम्मेदार है। मेरा मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, जब तक उनके पास क्षमता है वे इसे करेंगे। ओह ठीक है, क्या हमारे अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्र कैस्टेलन मैनर में आ गए हैं? ये कई दिनों से यहाँ हैं, यंग नोबल के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी करो, अंदर जाओ और कैस्टेलन और अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्रों को सूचित करो। गार्ड कप्तान ने 2 गार्डों की ओर इशारा किया। हाँ, आदेश प्राप्त करते हुए दोनों गार्ड जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए अंदर गए।
कुछ ही समय बाद लोगों का एक बड़ा समूह कैस्टेलिन मैनर से भाग गया। ये एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के लोग थे। कप्तान, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। नील नागेश, निर्नाम, यानगण और बाकी लोग उत्साह से भागे। सभी की आंखें उत्साह से भर गईं और जब उन्होंने रुद्रसेन की ओर देखा तो उनकी निगाहें पूजा से भर गईं। वो कौन था? लगभग अकेले ही सभी को सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स और बीस्टमैन सैनिकों की घेराबंदी से पीछे हटने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये रुद्रसेन था। वो कौन था? क्या उसने एक बड़ी कीमत नहीं चुकाई? अपने स्वयं के खून को बलिदान के रूप में उपयोग करके हर किसी के कवच को मजबूत करने के लिए एक गुप्त तकनीक डाली, जिससे उन्हें उस दुखद लड़ाई में जीवित रहने की अनुमति मिली। ये रुद्रसेन था। वो कौन था? व्यक्तिगत खतरे की उपेक्षा करते हुए सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स और बीस्टमैन सैनिकों का अकेले 100 ली तक पीछा करना, उनमें से सैकड़ों को मार डालना। ये रुद्रसेन था। वो कौन था? एक खूनी लड़ाई लड़ना और खून से लथपथ जानवर को मार डालना, जिसने 20 साल पहले वज्र देश के 80,000 लोगों को मारने के लिए क्रूर जानवरों की एक सेना इकट्ठा की थी। या लिन रुद्रसेन था। चाहे जो भी हो, इसे चमत्कार माना जा सकता है, लेकिन रुद्रसेन ने ही ऐसा किया था। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्र और हवांग शियाओ लोंग के ड्रैगन इंस्टीट्यूट, हेवंस एंड अर्थ ड्रैगन संप्रदाय लिन रुद्रसेन के थे। उन्हें आज भी याद है जब रुद्रसेन वज्र दीक्षा यूनिवर्सिटी में शामिल हुए थे, तब वे युवा और अनुभवहीन थे। रुद्रसेन पहले ही एक ऐसे किरदार बन गए थे जिन्हें उन्हें देखना था। रुद्रसेन ने नील नागेश और अन्य लोगों को एक भालू गले लगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, सभी की वसूली कैसी है? पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बस हम अपना कौशल दिखाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, निर्नाम ने मुस्कुराते हुए कहा। कैस्टेलन आ गए हैं। ठीक इसी समय एक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे सभी लोग रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हो गए। रुद्रसेन ने देखा और कैस्टेलन को देखा। रुद्रसेन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि कैस्टेलन वास्तव में एक महिला थी। इसके अलावा ये एक खूबसूरत महिला थी। ये महिला लंबी और पतली थी, चेन मेल पहने हुए थी। उनके बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे और उनकी कमर पर एक तलवार लटकी हुई थी। उनका सुंदर चेहरा कुछ हद तक लवली पासवान की तरह लगता था। आने से पहले रुद्रसेन ने फॉलन मून सिटी के बारे में कुछ जानकारी पहले ही जान ली थी। फॉलन मून सिटी के कैस्टेलन को शर्मिला कहा जाता था। वो हटिम पासवान के सबसे बड़े बेटे नॉर्थ वेस्टर्न ग्रैंड मार्शल की इकलौती बेटी थी। लवन पासवान, लवली पासवान की बड़ी बहन। रुद्रसेन, ये बहुत अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। रुद्रसेन को देखकर लवली पासवान उत्साहित हो गईं। क्या ये रुद्रसेन है या सेन गोंगजी? मैं शर्मिला हूं, फॉलन मून सिटी की कैस्टेलन। मैंने सेन गोंगजी के बारे में बहुत कुछ सुना है। यद्यपि शर्मिला का रूप सुंदर था, लेकिन उनके काम करने का तरीका साफ सुथरा था और वे स्थानीय लोगों से प्रेम करती थीं। रुद्रसेन ने कहा, कैस्टेलन मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। बहन, रुद्रसेन, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो वापस चलते हैं और चर्चा करते हैं। मुझे यकीन है कि सभी के पास रुद्रसेन से पूछने के लिए बहुत कुछ है, लवली पासवान ने कहा। ठीक है, सेन गोंगजी, कृपया अंदर आए। शर्मिला ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांधी और शर्मिला के साथ कैस्टेलन मैनर की ओर चल दिए। 10 या 12 छात्र प्रतिनिधियों ने हॉल में प्रवेश किया, साथ ही फॉलन मून सिटी के कुछ उच्च अधिकारियों ने भी। उस दिन जो कुछ हुआ था, सभी उसमें दिलचस्पी रखते थे, इसलिए रुद्रसेन ने उन्हें एक सरल स्पष्टीकरण दिया। कुछ देर बात करने के बाद शर्मिला ने कहा, मुझे यकीन है कि सेन गोंगजी बहुत थक गए होंगे। अतिथि कक्ष तैयार कर लिए गए हैं। सेन गोंगजी पहले जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। कल रात रेड फ्लेम आर्मी के लोग भी आएंगे। उस समय हम सेन गोंगजी का एक साथ स्वागत करेंगे। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं विदा देता हूं। अगले दिन रुद्रसेन के स्वागत के लिए कैस्टेलन मैनर में एक भोज आयोजित किया गया। रेड फ्लेम आर्मी के महानिवृत्त जनरल धनुष वर्मा व्यक्तिगत रूप से आए थे। धनुष वर्मा उनके 50 के दशक में लग रहे थे और वे 20 वर्षों तक रेड फ्लेम आर्मी के कमांडर थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनगिनत जानवरों द्वारा रेड फ्लेम आर्मी को रौंदे जाने का दृश्य देखा था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने अनगिनत पुराने अधीनस्थों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। रुद्रसेन को देखने के बाद उन्होंने रुद्रसेन को गहराई से प्रणाम किया। रुद्रसेन ने स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने जल्दी से धनुष वर्मा की मदद की और कहा, महानिवृत्त, आप बहुत दयालु हैं। धनुष वर्मा ने कहा, ये उन 80,000 लोगों के लिए है जो 20 साल पहले जानवरों के हाथों दुखद रूप से मारे गए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।